हम लोग बहुत भाग्यवान हैं। क्यों भाग्यवान हैं? एक तो हम लोग को भगवान का नाम मिला है, बहुत बड़े भाग्यवान हैं। लेकिन एक थोड़ी दिक्कत भी है कि नाम जप करते हैं, नाम अपराध हो जाता है। तो जब हम किसी से के प्रति अपराध कर देते हैं तो उसे माफ़ी मांगते हैं, उसका गुणगान करते हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। श्रील प्रभुपाद जी 7वें स्कंद में बताते हैं कि व्यक्ति को अय मुक्त कुलैर उपास्य मानम इत्यादि भगवान के नाम की जो मतलब प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, उनको बड़े भाव से उनको भगवान को नाम को समर्पित करके उनके प्रति अपराध से मुक्त होना चाहिए। आप जानते हैं कि निरपराधी नाम लैया पाबे प्रेम धन, जो जीवन की सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवत प्रेम क्या है, वह केवल नाम बोलने से मिल जाती है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि इन प्रार्थनाओं को बोलना और इनके अर्थ को समझना हमारे लिए आवश्यक है। भाव बोलने से भी आता है, लेकिन भाव समझकर बोलने से अधिक आता है। गाली समझकर बोलते हैं तो भाव आता है। अगर कोई व्यक्ति हमको, मान लीजिए कोई व्यक्ति तमिल में है, उसको बोलो, आप किसी को शब्द खराब नहीं बोलेंगे, कोई हिंदी की गलत बात बोलने से कोई भाव नहीं है, लगा हमको पानी पूछ रहा है, कुछ भी, इज नॉट समथिंग, सो विल नॉट फील एनीथिंग। तो हम अर्थ भी समझेंगे और उसके बाद हम शब्दों को बोलेंगे भी, और हम प्रयास करेंगे कि हर दिन आपको बहुत, हमारे एक नित्यानंद प्रभु हैं, परम सुंदर प्रभु जानते होंगे, बड़े सुंदर संस्कृत स्कॉलर हैं, उनकी कृपा है कि उन्होंने बहुत सुंदर तरह से इसको गाना सिखाया है। ऐसे तो इसके अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरह से उन्होंने गाया है ऐसे आपको याद हो जाएगा, बाथरूम में भी गा लेंगे, इतना बढ़िया है। तो एक बात तो ये है कि हम लोग इन प्रार्थनाओं को बोल करके भगवान के नाम की कृपा को आकर्षण करेंगे। एक दूसरा, इसमें नाम की महिमा शिला रूप गोस्वामी जी बताएंगे। ये जो नामाष्टक है, ये अष्टक 8 श्लोक हैं और ये नाम की महिमा पर रूप गोस्वामी जी ने लिखे हैं। तो रूप गोस्वामी जी कौन है? प्रश्न होगा। चैतन्य महाप्रभु के मुख्य 6 पार्षदों में से एक है। सब लोग रूप गोस्वामी जी के बारे में जानते ही हैं, चल रख दीजिएगा। तो रूप गोस्वामी जी का अनुभव क्या है भगवान के नाम का, कि भाई मुझे एक बार मैं कृष्ण बोलता हूँ तो मेरे मुख में मुझे इच्छा होती है, ऐसा अनुभव होता है कि काश मेरे करोड़ों करोड़ों मुख होते, और जब वह नाम मेरे कान में जाता है तो मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे अरबों अरबों कान होते। तो वह तो अनगिनत मुख और नाम, इसमें रिपीट आ रही है आवाज क्या? नहीं। तो वह तो अनगिनत मुख और नाम मांग रहे हैं, और प्रायः बद्ध जीव जब करते ही गिनने लगता है कि मैं कितने नाम कर रहा हूं। तो देख रहे हैं कितना अंतर है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसे व्यक्ति की प्रार्थनाएं भगवान के नाम को कितना प्रिय होंगी, ये समझ लीजिए। जो इतना भगवान के नाम को प्रिय है, जो कि भगवान का नाम इतना प्रसन्न होकर अपनी इतनी माधुर्य को प्रकाशित कर रहा है, उसकी प्रार्थनाएं कितनी प्रिय होंगी, ये सबको समझ में आ रहा है आपको? और वह कितना अनुभव कर रहा होगा भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य का। और इस सारी प्रार्थनाएं केवल उनकी भाव मात्र नहीं है, अपितु वह प्रार्थनाएं सारी की सारी शास्त्र पर आधारित है। ये भी आप देख लेंगे, वो आप देखेंगे। और उसके ऊपर भी ये सारे श्लोक जो हैं, अगर हम इनको रूखा रूखा पढ़ते, मतलब मोटा मोटा पढ़ते, तो समझ में नहीं आता। उस पर ही महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद, महान आचार्य, उन्होंने टीका लिखी है, और ताकि एक एक शब्द हमें खुल के समझ में आ जाए। तो भगवान की अतिशय दया है, और मैं परम सुंदर प्रभु का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उस पर। 1 साल पहले मैंने इसको अंग्रेजी में क्लास दी थी, और तब से प्लानिंग चल रही कि क्लास कर दें। लेकिन अब भागवत को पढ़ रहे थे तो अच्छा कल कर देंगे, करते करते 1 साल बीत गया और मैं हिंदी में क्लास नहीं कर पाया। तो जब प्रभु जी बोले तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं, और भक्त भी सुन लेंगे। तो इस बहाने हमारी कुछ तैयारी हो गई। और अद्भुत ये हुआ कि मैं भूल गया था कि मैं सितंबर में क्लास देनी है। आप जानते हैं कि थोड़ा समय मतलब थोड़ा सा लेजी हूँ चीज़ों में काम करने में। तो मैंने कहा तो मुझे लगा मुझे क्लास अगस्त में देनी है। तो आपको परम सुंदर आपको याद होगा कि मैंने 1 महीने पहले 4 श्लोक भेज दिए थे। फिर मुझे भक्त मेरे अनुवाद में हेल्प कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रोजेक्ट क्लास आपको सितंबर में देनी है। उन्होंने कहा चलो इस बहाने 4 नोट्स तैयार हो गए।
तो बहुत बड़ा भाग्य है। देखिए 1 साल के बाद हमको ये मौका मिल रहा है, तो भगवान की दया है। इस नामाष्टकम को शुरू करने से पहले मैं श्रीमान हरि पार्षद प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ और विद्वान गौरांग प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं संस्कृत कुछ भी नहीं जानता, मैं ये नहीं कहूँगा कुछ खास नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो वह है इसको अनुवाद किए हैं, वो अंग्रेजी में एक अनुवाद किए थे, उसी का अनुवाद लेकर के, दोनों का मिलाकर अनुवाद लेकर के हमने यहाँ पे कुछ प्रयास किया है आप लोग सामने हिंदी में रखने का। तो हम शुरू करते हैं। संस्कृत सामने है, ये रूप गोस्वामी जी लिखे हैं, श्री कृष्ण नामने नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण के नाम को मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों करते हैं? तो कहते हैं नामाभासे नापीते योगी मृग्या मुक्ति स्याद इत्याहुराम आमनाय वाचः तद व्याख्यायात्रे मह्यम ईश प्रदाद्यः सस्मिन् भक्तिम न अधिकम त्वत्प्रयाचे। हे श्री कृष्ण के पवित्र नाम आपको बारंबार प्रणाम है। वेदों के कथनों में उक्त है कि योगियों द्वारा अन्विष्ट मुक्ति, अन्विष्ट मतलब जिसको खोज रहे हैं, जिसको खोज रहे हैं, मिली नहीं गई है, जिसको खोज रहे हैं योगी जन, भोगी नहीं, जो योगी जन जिस मुक्ति को खोजते हैं आपके पवित्र नाम के आभास मात्र से प्राप्त की जा सकती है। मतलब समझे, एक एक लाइन को पकड़ी, कितना आस्वादनी है। जिस मुक्ति को योगी जन खोजते हैं मिलती नहीं है, उसको भोगी भी कोई हो वह केवल नामाभास से प्राप्त कर लेता है। प्रभु जी कोई प्रमाण है? आप सब लोग भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, अजामिलोपि, क्या श्लोक है वो? याय मुक्तिम एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम विकृष्य पुत्र मघवान यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसाम, एतावत आलम, ये बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? अघ निर्हरणाय पुंसाम, मनुष्यों के, मनुष्य मात्र के पाप नाश करने के लिए भगवान का नाम बहुत ज्यादा है। मतलब पाप नाश करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, ये तो मुक्ति प्राप्त, मतलब बहुत प्रेम प्राप्त करने के लिए चाहिए। क्या ज्यादा है? तो कहते हैं संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम, भगवान के गुण, कर्म और नाम को बोलना। और आप देख सकते हैं गुण बोलना कठिन हो सकता है, रूप के बारे में वर्णन मुश्किल होता है, नाम बोलना तो बहुत आसान है। इतना आसान है कि घर की महिला भी बोलती है अरे हरामजादे। ये तो आसान है ना, महामंत्र ना आता हो लेकिन माता गाली तो देती है ना, है कि नहीं? मुसलमान भी बोलता है हराम हराम, ये अंतरीला से बोल रहा है कि नहीं? इतना आसान है। अब कोई गृहिणी भगवान कृष्ण के दिव्य रूप का वर्णन करती तो देखी नहीं गई। कोई यहाँ पे गृहिणी हो तो हाथ खड़ा कीजिए कि जब आप भक्ति में नहीं थी तो आप कृष्ण के रूप का वर्णन या गृह का बहुत मुश्किल, लेकिन शायद हराम जादे तो कई बार बोला होगा। मतलब अगर आप मतलब भाग्यवान है तो, और गाली का उपयोग नहीं, क्योंकि तो चलता है कलयुग में, स्पेशली कलयुग केवल नाम राम आधारित, राम रामचंद्र भगवान बुलवा देते हैं। तो आप समझ गए, भगवान का नाम ऐसे भी बोले तो भी पाप नाश करता है, लेकिन पाप ही नाश नहीं करता। तो क्या कहते हैं? मैंने बोल दिया संकीर्तनम, उसके बाद क्या बोलते हैं? कोई पूछे कि कोई एग्जाम्पल है ऐसा, या ऐसे ही बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं विकृष्य पुत्र मघवान। विकृष्य, सुखदेव गोस्वामी बोले श्लोक को, विकृष्य बोला, विकृष्य पुत्रम, पुत्र का नाम बोला, भगवान का नाम, भगवान को इंगित करके नहीं बोला, यही नामाभास कहते हैं। विकृष्य पुत्रम अघवान, कोई शूद्र पापी नहीं था। यद अजामिलोपि, छोटा पापी नहीं था, अजामिल जैसा महान पापी था, योगी नहीं था, महान भोगी था। ऐसा व्यक्ति भी विकृष्य पुत्र भगवान यदजामिलोपि नारायणीति, क्या बोला वो? क्या बोला वो? नारायण बोला। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? अजामिल बोल सकते हैं, आप लोग नहीं बोल रहे, आप लोग सोच रहे हैं कि बोले कि नहीं बोले। मौसम माता जी क्या सोच रहा है? बोलिए नारायण नारायण, हाँ नारायण नारायण, नारायण बोला, इतना इति बस इतना बोला, इससे ज्यादा नहीं बोला। वो 2 शब्द भी नहीं बोला, 1 शब्द बोला, नारायण। नारायण बोला तो म्रियमाण, और नहा के नहीं बोला, तिलक लगा के नहीं बोला, और आसन पे नहीं बोला। कैसे बोला? लेटे लेटे, मरते समय, म्रियमाण अवस्था में, जहां ना मन कंट्रोल में है, ना वाणी कंट्रोल में है, ना शरीर कंट्रोल में, गंदी अवस्था में है। और ऐसी अवस्था में म्रियमाण केवल पापों से मुक्त नहीं हुआ, इयाय मुक्ति, वह मुक्ति को प्राप्त हुआ। देखिए मेरा स्टाइल बस समझ लीजिएगा, मेरा स्टाइल इज नॉट टू कवर द कोर्स बट टू अनकवर इट। तो एक दिन में 1 श्लोक होगा या नहीं होगा तो कथा चलती है, लेकिन एक श्लोक तब से एक लाइन समझ में आना चाहिए। तो यहाँ रूप गोस्वामी जी
इस बात को समझा रहे हैं कि भगवान जिस मुक्ति को योगी लोग ढूंढते रहते हैं, मिलती नहीं है, वह भोगियों को भी आसानी से मिल जाती है। आपकी बड़ी दया है। हे प्रभु, आपका गुणगान करने के बाद मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। देखा आपने, वह मुक्ति नहीं मांग रहे हैं। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। क्योंकि अगर कोई कहे कि आप सबको बड़ी आसानी से मुक्ति देते हो तो भगवान कह सकते हैं अच्छा तो मुक्ति मांग रहे हो ना। मुक्ति नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे भक्ति मांग रहे हैं, क्योंकि हम आपको मांग रहे हैं। जो व्यक्ति इतना बढ़िया है कि उसको ना बुलाएं तो मुक्ति देता है, उसके बहाने किसी और को बुलाएं तो वह मुक्ति दे देता है, तो वो व्यक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ होगा कि नहीं, है कि नहीं? तो इसलिए आपसे भक्ति मांगता हूं, मैं और कुछ नहीं मांगता, मैं और किसी वर की याचना नहीं करता हूं। ये नोट जो दिए गए हैं बीच में, जो ट्रांसलेटर ने दिए और समझाने के लिए, यह प्रार्थना हमें भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप करने की भावना सिखलाती है। यह एक प्रामाणिक जापक की योग्यता को भी इंगित करती है। यथा वेदों की शिक्षा में पूर्ण विश्वास कि पवित्र नाम जापक को जन्म जन्मांतर के चक्र से सरलता से मुक्ति प्रदान कर सकता है। पवित्र नाम जापक को जन्म जन्मांतर के चक्र से सरलता से मुक्ति प्रदान कर सकता है, तो फिर धर्म, अर्थ और काम जैसे निम्न अर्थों की तो बात ही क्या करें। समझ में आ गया? तो अब इसका मतलब क्या? मतलब ये है कि जब भगवान का नाम इतनी आसानी से मोक्ष प्रदान कर सकता है तो उनसे धर्म, अर्थ, काम तो मिल ही जाता है, तो मांगे क्यों? वो तो अपने आप ही दे सकते हैं। मांगना चाहिए भगवान श्री कृष्ण से उनकी भक्ति। हाँ, एक बात मैं बताना चाह रहा था, हमारे जो भक्त नियमित रूप से आते हैं वे मेरी शैली से परिचित हैं। मैं पढ़ाता नहीं हूँ, सॉरी, मैं प्रवचन नहीं करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ साथ में, और जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाते हैं उसकी व्याख्यान करते जाते हैं। सो दैट्स हाउ वी स्टडी। तो इस प्रकार से मेरी भी पढ़ाई अच्छी होती है और आपकी भी साथ में मेरे हो जाती है। इसी तरह से प्रवचन होगा। श्रील रूप गोस्वामी पाद अब निखिल आदि के द्वारा प्रारंभ होने वाले श्लोक सहित भगवान के पवित्र नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। तो जो स्पष्ट है उसको मैं व्याख्या नहीं करूंगा। अब ये श्लोक है पहला, इसको हम लोग उच्चारण करेंगे। मैं बोलूंगा और मेरे पीछे वेदवादिनी माता जी बोलेंगे, और आप लोग जब ये बोलेंगे तो आप उनके साथ बोलेगा और खूब अच्छे से गा लेंगे ताकि एक श्लोक याद हो जाए कम से कम। और इस श्लोक को हम गायन की शैली में बोलेंगे और आप लोग गाने का प्रयास कीजिएगा। मैं चेक कर रहा हूँ कि आप लोग होठ हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे हैं। रूप गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहाँ भी जितने गोस्वामी इकट्ठे हुए हैं उनको भी उनके अनुगत्य में बोलना चाहिए, है ना सब लोग। आपकी आवाज़ को भगवान के अलावा, देखो भगवान सुनना महत्वपूर्ण है, भगवान सुनते हैं, सुर कुछ भी जाए लेकिन भगवान प्रसन्न होंगे। तो हम ये सब सीख रहे हैं ताकि हमको गाएं और भगवान के नाम से कृपा को प्राप्त कर सके। तो मेरे पीछे गाइएगा। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति नीराजित पाद पंकजांत। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति नीराजित पाद पंकजांत। अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानं परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि। अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानं परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि। आप थोड़ा माइक में बोलिएगा, सामने रख के, ठीक है। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति नीराजित पाद पंकजांत। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति नीराजित पाद पंकजांत। अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानं परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि। अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानं परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि। हम लोग क्लास के बाद सारे श्लोकों का पारायण करेंगे, तो अभी यही टेक्निक है। अनुवाद देखिए। हे हरिनाम, आपके चरण कमलों की उंगलियों की स्तुति निरंतर उन रत्नों की माला से हो रही है जिन्हें उपनिषद कहते हैं, जो कि सभी वेदों के मुकुट रत्न हैं, तथा नारद एवं शुकदेव आदि मुक्ताओं द्वारा आपकी सदैव पूजा की जाती है। हे हरिनाम, मैं आपकी पूर्णतः शरण लेता हूँ। ये ले लीजिए, जरा इनको दे दीजिए, एक जगह फोकस करके सुनिए। बच्चों को देना तो फोन दे सकते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, अब आप अन्वय देखिए। पहले मैं एक्चुअली इसका अनुवाद समझाता हूँ। क्या बोल रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी जी? हे हरिनाम, एक व्यक्ति की तरह भगवान के नाम को एड्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट,
आपके चरण कमलों की उंगलियों की स्तुति निरंतर उन रत्नों की माला से हो रही है जिन्हें उपनिषद कहते हैं। मतलब उपनिषद हैं वही रत्न स्वरूप हैं और वही उन रत्नों की माला, मतलब अनेक अनेक उपनिषद वो रत्न है और उन रत्नों की कांति, उन रत्नों के प्रकाश से भगवान की पूजा हो रही। तब कहेंगे ऐसे कैसे होता है? आप लोग भगवान को दिया दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? समझ में आ गया? तो उस प्रकाश को आप भगवान के विग्रह को समर्पित करते हैं कि नहीं करते हैं, और उसका महान फल है कि नहीं? आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आपके हाथ का दीपक भगवान के विग्रह को समर्पित करते हैं, तो उस दीपक की ज्योति भगवान को समर्पित होती है। क्लियर? ठीक। उसी प्रकार से उपनिषद स्वयं रत्न है और उन रत्नों की ज्योति भगवान के चरणों के जो नखून होता है ना, नखून, उसकी पूजा कर रही है। भगवान के नाम के चरणों के नख की सीमा। अब जरा विचार कीजिए, अब बहुत सुंदर विचार है। नख जो होता है उसका आकार क्या होता है? नख देख लीजिए अपना, चंद्राकार होता है कि नहीं? इसलिए नख चंद्र कहते हैं। आपने कभी शायद सोचा हो कि नख को, भगवान के नाखूनों को चंद्र से उपमा क्यों दी जाती है? क्योंकि एक तो वो चमकने वाले हैं और दूसरा क्या है, वह चंद्राकार होते हैं। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? तो जो लास्ट भाग है भगवान के चरणों का अंत भाग क्या होगा? नखून। तो नखून की जो सीमा है, नख सीमा है, उसकी आराधना क्या कौन करते हैं? उपनिषद रूपी रत्नों की कांति उनकी उपासना करती है। अनुवाद समझ में आ रहा है? ठीक है। जो कि सभी वेदों के मुकुट रत्न हैं, वो भी मैं समझाऊंगा। यानी वेद जो हैं वो सारे वेदों के मुकुट मणि, मतलब वेद मान लीजिए एक व्यक्ति हैं तो उनके ऊपर जो मणियां हैं वो है उपनिषद। तो उन मणियों का प्रकाश जो है वह भगवान के चरणों की नख की उपासना करता है, ये कहते हैं। मतलब जो वेदों का हाईएस्ट है वो भगवान के चरणों में है। आप समझ में आया? इतने आप महान हैं। तो आप कहेंगे आप तो भगवान की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो यही तो बात कर रहे हैं। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। तो क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, इसलिए भगवान की उपासना, जो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं वही नाम के ऊपर भी जाएगी। तो नाम और नामी में अभेद करके इस प्रकार से प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। समझ में आए बात? तथा नारद एवं सुखदेव आदि मुक्तात्माओं द्वारा आपकी सदैव पूजा की जाती है। अब इसका क्या मतलब है? मुक्त मतलब जो व्यक्ति जगत की किसी भी वस्तु के प्रति ऑब्लिगेशन से मुक्त हो गया, न देह के प्रति, न मन के प्रति, न जगत का किसी भी व्यक्ति की उस तरह से ही इज नॉट ओब्लाइज टू सर्व। वह किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है किसी की सेवा करने के लिए। हम लोग बाध्य हैं ना, हर क्षण बाध्य हैं। रोटी खा के आना पड़ेगा, नहीं तो जिएंगे कैसे? ऐसे हम लोग खुद ही बोलते रहते हैं। तो जिन या फिर इच्छाओं के तो दास हम लोग कब से हैं, ये चाहिए वो चाहिए इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो जो लोग इस तरह से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं वह भी अपना भाग्य मान करके भगवान के नाम की सेवा करते हैं। मतलब जिन्हें किस जगत में किसी चीज़ की भी अपेक्षा नहीं है, वह भगवान का नाम बोल करके अपने को कृतार्थ मानते हैं। प्रमाण तो स्वयं श्रील रूप गोस्वामी ही हैं, लेकिन वह बोल रहे हैं कि भगवान मुक्त पुरुष आपकी सेवा करते हैं। समझे आप? आपका नामाभास तो मुक्त कर देता है भोगियों को, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ वस्तु आप दे सकते हैं ना, तभी तो उन लोगों को मतलब बना रहता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब व्यक्ति मुक्त हो गया, जैसे आपको भोजन मिल गया तो भोजन के बाद कोई जरूरत नहीं, कुछ भी भोजन की जरूरत नहीं होती, ना भोजन की जरूरत होती है, ना भोजन देने वाले से मतलब होता है ना? सिंपल सी बात है। वही हम लोग प्रसादम हॉल में जाते हैं, प्रसाद बड़े आतुरता से लोग आते हैं, प्रसाद खाते फिर निकल जाते हैं, पीछे देखते भी नहीं कि बर्तन कौन मांज रहा है या और किचन साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपना काम हो गया। इज इट नॉट? ट्रेन में जाते हो, ट्रेन में अपना गंतव्य पहुंच गए, उसके बाद ट्रेन से कोई मतलब नहीं, आगे कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई मतलब नहीं, आपका साध्य सिद्ध हो गया। तो जो लोग मुक्त हैं, तो हम कहेंगे मुक्ति की बात तो कुछ बचा नहीं, लेकिन मुक्त आत्मा भी भगवान का नाम बोल रहा है। यानी कि मुक्त आत्माओं के लिए भी भगवान का नाम एक उपादेय वस्तु है। वह ऐसा सुख देने वाला है जो मुक्ति के बाद शुरू होता है। और प्रभुपाद समझाते हैं कि वास्तविक रूप से भगवान का नाम मुक्त पुरुष ही कर सकते हैं, और जो लोग मुक्त नहीं वो मुक्त होने के लिए कर सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट पॉइंट इज के जो अविद्या से मुक्त हैं वह भी आपकी सेवा करते हैं। हे हरि नाम मैं आपकी पूर्णतः शरण लेता हूँ। ये तो अनुवाद हो गया। अब हम इसके एक एक शब्द को अन्वय से समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, स्पीड थोड़ी तेज है, तो आप लोग थोड़ा सा मुझे बता देना, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँगा। लेकिन एक और निवेदन है, हम आप लोगों को ये PDF फाइल शेयर कर दी गई होगी, तो कृपया उसको पढ़ करके आएंगे। आप लोग जरूर पढ़ करके आएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज जो पढ़ा रहा हूँ उसको फिर से पढ़ेंगे तो आपको और अधिक समझ में आएगा।
मेरे ख्याल से आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, और एक बार आप पढ़ लेंगे तो बहुत लाभ होगा। देखिए, जिस व्यक्ति से रोज डील करना है, सेवा करनी है, उसके बारे में जितना अधिक जानेंगे उतना लाभ है। ठीक है। निखिल, निखिल आपने सुना होगा, अखिल भारतीय संघ ऐसे करके बोलते थे। निखिल मतलब अखिल मतलब समस्त, मतलब सारे। श्रुति मतलब वेद, तो वेदों के मौली अर्थात मुकुट है उपनिषद, और वे ही रत्नमाला हैं। रत्नमाला समझ गए, रत्नों की माला है, रत्न की माला के समान है। शब्द समझा गया? निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, यानी कि वेदों के मुकुट है, और मुकुट के ऊपर जो एक रत्नों की माला बनी हुई है वो क्या है? उपनिषद है। ये थोड़ा समझिए, वेद कहाँ है? वेद मूर्तिमान रूप में ब्रह्मलोक में हैं, या अभी हम देखेंगे आगे। तो वह है उनके जो मूर्तिमान वेद हैं, उन्होंने एक मुकुट पहन रखा है, सारे वेदों ने, और अलग अलग मुकुट पहन रखे, और जो उनके मुकुट के ऊपर जो माला है रत्नों की, वह उपनिषद है। यह दूसरा अर्थ भी आप ग्रहण कर सकते हैं कि उपनिषद जो है उनका जो सर्वश्रेष्ठ है, मौली मतलब सबसे ऊपरी भाग है, वह उपनिषद है। समझ पा रहे हैं? वेदों को आप एक व्यक्ति के रूप में ग्रहण करें, उन्होंने एक मुकुट पहन रखा है, उस मुकुट पर मणियां हैं, वो रत्नमाला क्या है? उपनिषद है, और उनकी कांति से भगवान की चरणों की उपासना हो रही। ये दूसरा अर्थ है कि उपनिषद हैं, उपनिषदों का मौली मतलब उपनिषदों का वेद हैं, और वेद का सर्वश्रेष्ठ भाग है उपनिषद। हमारा सर्वश्रेष्ठ भाग सिर है कि नहीं? तो उसी तरह मौली मतलब सर, यानी कि सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट भाग है उपनिषद, और वही उपनिषद रत्न के समान है, और वह रत्न भगवान की रत्नों की जो कांति है उससे भगवान के चरणों की उपासना हो रही। दोनों अर्थ समझ पा रहे हैं? ठीक है। द्वितीय, उनके प्रकाश से निराजित अर्थात उपासित। पाद पंकजांत, आपके चरण कमलों की नख रूप सीमा है। पाद पंकज मतलब कमल, चरण कमल, और अंत मतलब चरण कमलों का अंत। तो चरण कमल का अंत कहाँ होगा? नाखूनों का अंत। ऑब्वियसली आप लोग बुद्धिमान है कि पीछे से नहीं लेंगे, टखने की उपासना की बात नहीं हो रही है, बात भगवान के आगे, चरण आगे से देखते हैं, पीछे से टखने तो देखते नहीं है। तो आप आगे वाली सीमा की बात हो रही है। मैं समझा पा रहा हूं? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपने नाखूनों को टच कीजिएगा तो समझ में आएगा मैं क्या करूँगा। प्लीज अपने अंगूठे के नाखून को टच कीजिए, हाथ वाले नहीं, पांव वाले। यहाँ हस्त पंकज अंत नहीं लिखा हुआ है, पाद पंकज अंत। अच्छा, इधर रूम वाले भक्तों को सब डांट पड़ जाती है, ये तुरंत अपना नाखून चेक करने लगे। हाथ वाला नहीं भाई साहब, पैर वाला। हम तो अभी लगातार अपने बाएं हाथ से बाएं अपने अंगूठे को पकड़े हुए, ताकि याद रहे कि कितना उच्चतर स्थिति है भगवान के नाम की। क्या सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पाद पंकज अंत मतलब भगवान के चरण कमलों की उंगलियों के अंत भाग, एकदम लास्ट, यानी कि पूरे चरण की उपासना भी नहीं कर पा रहे, समझे? केवल नाखून के अग्रभाग की उपासना सारे उपनिषदों की कांति कर रही है। जो उपनिषद, अब समझिए, जिस उपनिषद की कांति, जिस उपनिषद का प्रकाश पूरे जगत को प्रकाश देने वाला है कि नहीं? सभी को ज्ञान का प्रकाश देता है कि नहीं? वह भगवान के नाम की चरण की सीमा, यानी कि चरण कमल की सीमा अर्थात नख की जो बॉर्डर लाइन कह लीजिए, बस उस प्रकाश से उपासना कर पा रहा है। उसको प्रकाश देने का तो मतलब नहीं, तो स्वयं प्रकाशित है, उसकी उपासना कर रहा है। जब आप भगवान की उपासना करते हो, भगवान को दीपक अर्पण करते हो, ताकि भगवान को लाइट दे रहे हो, क्या बोलेंगे? हाँ, आप लाइट दे रहे हैं, लेकिन वो किस अर्थ में है भाई? उनकी उपासना कर रहे हैं। भगवान सूर्यदेव को भी आप जल देते हैं तो वो प्यासे हैं ना बेचारे, समझे? भगवान कह रहे हैं भाई 2 गिलास पानी तो देना, इतना तप रहा हूं। तो नहीं, इस शोज की हम जो उपनिषद हैं वो कृतज्ञ मान रहे हैं कि हम भगवान के नाम की कुछ सेवा कर पा रहे हैं, उनकी उपासना कर पा रहे हैं। समझ गए ना बात? कितना जबरदस्त श्लोक है ना। अच्छा, अब यहां पे आई बोल रहे हैं, आपने सुना होगा, आई दीन दयाद्र नाथ। बड़ी कातर स्वर में जब हम किसी की प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं आई। हाय तो क्या, हाय मर गया, तो हाय वाला तो कातर स्वर में हाय बोलता है। संस्कृत में बहुत अच्छी तरह से बोला जाता है आई नंद तनुज किंकरम, तो जब जानते हैं तो इस प्रकार से पुकार कर रहे हैं। किस भावना पुकार कर रहे हैं? आई मुक्त कुलैर उपास्यमानम। आप मुक्त के द्वारा नहीं, मुक्तों के कुलों के द्वारा उपासना हो रही। ये कुलाई शब्द बहुवचन में है ना परम सुंदर प्रभु? हाँ, मैं संस्कृत में आपकी सहायता लूंगा, प्लीज हेल्प मी। मुक्त लोगों के संप्रदायों के द्वारा उपास्यमान प्रेजेंट कंटिन्यूअस, निरंतर उपास्य है कि नहीं? निरंतर, ऐसा नहीं कल हो रहा है तो
आज कोई और है, ऐसा नहीं। हे भगवान, आप तो मुक्त लोगों के संप्रदायों के द्वारा नित्य ही उपास्यमान हैं, नित्य ही उनकी आपके द्वारा आप उपासित है। कब से नित्य? मतलब अनादिकाल से उपासित हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इज इट नॉट? मुक्ति के पहले भी और मुक्ति के बाद भी आप उपास्यमान होंगे। इज इट ओके? तभी प्रश्न हुआ कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? नम्रता में रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं तो मुक्त नहीं हूं। अय मुक्त कुलैर उपास्यमानम, मैं तो मुक्त नहीं हूं, मेरी क्या योग्यता है? यही योग्यता है, बट एनीहाउ मेरी क्या योग्यता है? आप तो जो मुक्त लोग हैं उनके द्वारा उपास्यमान, वह आपकी सेवा करते हैं, मैं कैसे कर सकता हूं? तो फिर कहते हैं, हे नारद आदि मुक्त कुलों के द्वारा निरंतर उपासित, मतलब इतना आनंद है, इतनी आनंद बढ़ाता है भगवान का नाम कि उनसे भगवान के नाम की उपासना रुक ही नहीं पाती है, इसलिए कह रहे निरंतर उपासित। समझ में आ रहा? इतना टेस्टी है कि रुक ही नहीं पा रहे। भाई ये हरि नाम कोई भोजन की तरह तो है नहीं कि भाई अच्छा लग रहा है लेकिन पेट भर गया। कान तो आकाश स्वरूप है, अगर नाम में रुचि हो गई तो व्यक्ति करता ही जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। समथिंग विच इंक्रीजेज योर टेस्ट, विल यू स्टॉप? नेवर। जिससे आपकी रुचि बढ़ रही है, कौन व्यक्ति उसमें रुकना चाहेगा? नहीं रुकना चाहेगा ना। अभी हम लोग तो समझ लीजिए, कभी आप कहें ना कि हम 16 माला करते हैं और अहंकार आ जाए तो कहना आई मुक्त कुलैर उपास्यमानम। क्यों? भगवान मैं तो 16 के बंधन में हूं, है ना। अच्छी बात है हो, लेकिन इसी से मुक्त हो जाओगे। लेकिन पॉइंट इज दैट कि हम तो 16 गिन गिन के कर रहे हैं, बट रियली तो रूप गोस्वामी जी कर रहे हैं और वो कर रहे हैं जिनको तो याद ही नहीं रहता। जो तो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा मुख मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा कान मांग रहे हैं। अय मुक्त कुलैर उपास्यमानम। समझ आ गया? कौन? हरिनाम। त्वाम परितः संश्रयम, मैं आपकी हर प्रकार से शरण लेता हूं। उसका मतलब क्या है? परितः मतलब सर्वतो भावेना, हर तरह से, यानी कि शरीर से, मन से और वाणी से मैं आपकी शरण लेता हूं। तो प्रश्न होगा कि शरण का क्या मतलब हुआ? शरण का मतलब हुआ कि जिसकी शरण हम लेते हैं उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जिसकी शरण लेके, मान लीजिए आप किसी की शरण में गए, भगवान करे, कोई भी व्यक्ति करे, किसी की शरण में जाएगा, कहे मैं आपके चरण कमलों का आश्रय लेता हूं, और उसके बाद उसके चरण में चिकोटी काट दे अरे यार तुम तो शरण लेने आए थे, ये क्या कर रहे हो? इज इट नॉट? अच्छा, मान लो कोई दूसरा व्यक्ति शरण पड़ा है, उसको लेके दो झापड़ मार दिया तो कहेंगे भाई तुम शरण ले रहे हो तो दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो आप समझे कि जिसकी हम शरण लेते हैं, रियली इफ यू मीन कि हम उसकी शरण ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसके अनुकूल ही कार्य करेंगे। गॉट इट? सबको समझ में आ गया? तो इसलिए कह रहे हैं कि हर तरह से मैं अपने हर कर्म अपना करेंगे, नाम भजन तेरे लिए। समझ गए ना? हर, समझ गया ना? हर कर्म अपना करेंगे, नाम हरि नाम तेरे लिए। इसी अर्थ में कहते हैं कि मैं हर तरह से, अगर आप बोलो कि देखो शरीर से थोड़ा ये करो तो हाँ करूंगा, सीधे बैठ के नाम जप करूंगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हर तरह से मैं आपकी सेवा करूंगा, करने का प्रयास करूंगा, मैं शरण ले रहा हूं, किसी भी तरह से आपको मैं असंतुष्ट नहीं करना चाहता हूं। समझ में आ गया श्लोक? अब हम लोग श्लोक की संस्कृत को देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, सारे वेदों की मुकुट सर्वश्रेष्ठ हैं उपनिषद और वही रत्नमाला हैं। उनकी द्वितीय अर्थात उनकी कांति से नीराजित अर्थ उपासित पाद पंकजांत, आपके चरण कमलों की अंत यानी नख सीमा है। अय मुक्त कुलैर उपास्यमानम, हे मुक्त कुलों के द्वारा निरंतर उपासित हरि नाम त्वाम परितः संश्रयामि, मैं आपकी सर्वतो भावेना, हर प्रकार से हाँ मुझे पता है, अभी आप लोग जैसा सुन लीजिएगा उसका कुछ कर नहीं पाएंगे, नहीं तो बीच में रुक जाएगा। We can't do much. Okay, just give me a second. सबको दिक्कत हो रही है इको से? आवाज समझ पा रहे हैं? इज इको फॉर एवरीवन? देखिए, आप इको पे मत फोकस कीजिए। जब हम जब करते हैं तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब करने वाली होती हैं। आप मेन आवाज को सुनिए। कुछ है प्रॉब्लम, लेकिन अभी क्या कर सकता हूं? नहीं आ रही? ओके, आवाज आ रही ना? हाँ तो नहीं, ठीक है। सुनिए, आप यहाँ पे ईगो पे फोकस करने के लिए आए कि क्लास फोकस करने के लिए आए? बाकी लोगों को दिक्कत नहीं, सुनिए ध्यान से। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, समय कम है हमारे पास। अब एक बार सब लोग फिर से हमें संग बोलिए, निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला दिति नीराजित पाद पंकजांत, अयि मुक्त कुलैर उपास्यमानम
परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। अब देखिए एक एक शब्द के अर्थ को आप समझें तो आप इसको बोलते समय अलग अनुभव करेंगे। फिर से बोलिए और अर्थ कुछ याद करके बोलिए। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला दिति नीराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। होमवर्क यह है कि कल जप करने से पहले, ट्यून याद हो गई होगी, इसको बोलना है। आप लोग बोलिएगा, बोल करके आप शुरू कीजिए। और पीडीएफ दी गई है, आप इसको अर्थ याद कीजिए। होमवर्क है, ये क्लासरूम है, ये केवल कथा नहीं है। केवल कथा नहीं, कथा है लेकिन कथा नहीं है केवल। ठीक है, ओके। श्रील बलदेव विद्याभूषण के द्वारा टीका। ये बलदेव विद्याभूषण पाद कौन है? इन्हीं की गीता जी की कमेंट्री पे लेकर के प्रभुपाद जी ने गीता को पर टीका लिखी। बहुत महान वैष्णव, आपकी टीका देखिएगा, बहुत अच्छी है। हे हरिनाम, मैं प्रत्येक प्रकार से आपकी शरण लेता हूं। क्यों लेते हो? तो कहते हैं निखिल श्रुति मौली, यह सभी वेदों में प्रमुख अथवा उनके मुकुट स्वरूप उपनिषदों को इंगित करता है। क्या ये फ्रेज निखिल श्रुति मौली, मेरे ख्याल से मैं अन्वय करने के बाद ये समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वे स्वयं ही रत्न है। कौन रत्न है? उपनिषद ही रत्न है। देखिए वेद में कर्मकांड भी है, ज्ञान कांड भी है, तो उपनिषद व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। जो कर्मकांड है वह अयोग्य जो लोग होते हैं, जो बिल्कुल बात नहीं मान रहे हैं, उनको कम से कम कुछ प्रलोभन दिखा के, स्वर्ग आदि का प्रलोभन दिखा करके नियम पालन करने में वह प्रेरित करते हैं। तो वो आप बात जानते हैं, उसको मैं व्याख्या नहीं कर रहा। बस वेदों का सर्वश्रेष्ठ भाग उपनिषद है और रत्न है। रत्न को गुह्य जगह रखा जाता है। जो सबसे गुह्य भाग है वेदों का, वह भगवान के नाम की उपासना करता है। आप समझ में आया? हे हरिनाम, आपके चरण कमल की नख रूप सीमा की उपासना उपनिषद रूपी रत्नों की माला के आभा से होती है। काफी सुंदर बात है। ये बताइए कि आप लोगों ने कभी अपने चरणों की ध्यान दिया है? छुपा के रख दूं कहीं? हाँ भाई, एनीवन वांट टू रेज हैंड ऑन दिस पॉइंट? क्या अपने चरणों को कोई संभाल के रखते हैं भाई? कहीं छुपा के रख दे अलमारी में, कहीं भी नहीं, कोई महत्वपूर्ण नहीं लगता कोई खास। तो और मैं ये पूछना नहीं चाहता हूँ कि माताओं जी लोगों ने अपने आभूषण कहाँ रखे हुए हैं? बाहर ही सुखा दिए होंगे कपड़े के साथ, है ना? कितने लोगों के मंगा जो सोने के आभूषण है, हीरे मोती तो आजकल क्या ही होते हैं, लेकिन अब कोई गले में भी टांग कर नहीं चलता, डर लगता है कि कहीं कोई चोरी ना कर ले, है ना? तो जो वेदों का अत्यंत गुह्य, अत्यंत उपादेय जो मतलब भाग है, वह भगवान के चरणों की उपासना कर। लेकिन देखिए, आप ये मत सोचना कि भगवान के चरण कहीं निम्न है, उस तरह से नहीं बोल रहा हूं मैं। एक भगवान का चरण हो चाहे मुख, एक ही बात है, लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य देखने का, समझने का प्रयास कीजिए। जो वेदों का सर्वश्रेष्ठ भाग है, वह भगवान के चरणों की उपासना करता है, वो चरणों में ही पड़ा रहता है, कहने का अर्थ। इसीलिए दुर्गा जी कहते हैं, हे मूर्ख, वेद माँ ऋचा, मतलब ऋचा ऋग्वेद पढ़ने की, ऋचा नहीं बोलते, ऋग पढ़ने की जरूरत नहीं, अथर्ववेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। गोविंद गायति नित्यशः, गोविंद का नाम बार बार उच्चारण करो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी भक्तों से बातचीत करते हुए हमें सुनने में आता है कि हाँ, लोग जप को जल्दी निपटाने का प्रयास करते हैं। अब बताइए कि जिसकी उपासना शाश्वत रूप से कर रहे हैं, इतने महान लोग, उसके प्रति अगर यह कोई दृष्टिकोण रख रहा है कि मुझे निपटाना है, तो क्या ये उचित है? और जो चीज हम करते हैं, जिस भावना से करते हैं, फिर वही चीज तो रीइंफोर्स होती जाती है। अगर ये हमारे में विचार आ रहा है तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ पे पॉइंट बोल भी दे रहा हूँ, अगर संभव हो तो हमें यथासंभव ब्रह्म मुहूर्त के समय में अपने नाम संख्या पूरी कर लेनी चाहिए। इसका मतलब नहीं बाकी नहीं कर सकते, कि उस समय आप देखेंगे कि बिल्कुल भार नहीं लगता, बहुत उत्साह लगता है, बहुत उत्साह लगता है जब करने का। ये असंभव हो तो ऐसे करिए, इतनी बढ़िया चीज करने को मिल रही है। यू विल ऑलवेज बी, आप ऐसे सोचते रहेंगे, यार ये हमको मिली कैसे, ये भगवान का नाम हमें कैसे मिले, इतनी बढ़िया वस्तु मिल रही है, आश्चर्यजनक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। इससे नाम और नामी के मध्य अभेद होने के अर्थ में समझा जाना चाहिए। अब ये क्या मतलब है
क्योंकि जब बोल रहा है कि चरण, तो व्यक्ति का हुआ। जब मैंने सबसे पहले इस टीका को पढ़ा था तो हमको कई समय बाद तक समझ ही नहीं आई कि कहना क्या चाहते हैं। मतलब रूप गोस्वामी जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, ये उपनिषद भगवान को प्रणाम करने के नाम को प्रणाम कर रहे हैं, है ना। अजीब सी प्रार्थना। अरे नाम का गुणगान हो रहा है तो भगवान की गुणगान क्यों कर रहे हो। अगर ये बोला जाता कि हे कृष्ण, आपके चरणों की आपके चरण कमल की सीमा अर्थात आपके चरण नख को, चरण कमल के नख की उपासना उपनिषद कर रहे तो समझने में आसानी होती। तो बोल रहे हैं नामाष्टकम, लेकिन लग रहा है कृष्णाष्टकम, ओपनिंग हो रही ना कृष्णाष्टकम की। समझ आ रहा है आपको। तो कह रहे हैं कि यद्यपि यह ऐसे बोल रहे हैं कि कृष्ण के चरणों की, सही बात है, कृष्ण के चरणों की उपासना वेद के मतलब उपनिषद आदि करते हैं, उनकी कांति करती है, लेकिन क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है, इसलिए भगवान को बोलना और भगवान के नाम की जो मतलब पूजा करना एक ही बात है। सबको समझ में आई बात। कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है हमको। कई दिन तक समझ में नहीं आता ये पहली ओपनिंग प्रेयर क्या है। ये ओपनिंग ही समझ में नहीं आएगी तो आगे कैसे पहुंचेंगे। तो ये नाम और नामी के भेद को रूप गोस्वामी जी अनुभव करके बोल रहे हैं। ये व्यक्ति अनुभव करके बोल रहे हैं। ये तो आपको पता है कि रूप गोस्वामी जी अनुभव कर रहे हैं कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, तो इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। हम भेद अनुभव करते हैं इसलिए हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप उनके आधार पर समझ लीजिए कि वह नामी को प्रार्थना कर रहे हैं पहले श्लोक से, लेकिन वह नाम की ही उपासना कर रहे हैं, नाम को ही बोल रहे हैं। जिनके नाम को नहीं बोल, नाम और नामी में भेद अभेद समझते हुए वह इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट, अन्य लोग श्रीमद् भागवतम 11:17-5 की श्लोक के इस श्लोक के अनुसार की एक बार कुछ, हाँ ठीक है, सभायाम अपि वैरिंच्याम यत्र मूर्ति धरा कला, ब्रह्मा जी की सभा में जिसमें मूर्तिमान वेद वास करते हैं, इसका अर्थ यह समझते हैं, मतलब निखिल श्रुति मौली का अर्थ यह समझते हैं कि हे पवित्र नाम, निखिल श्रुति मौली रत्न माला द्युति, समस्त मूर्तिमान वेदों के मौली, ठीक है, मौली अर्थात सिर पर स्थित रत्नों की माला की कांति से निराजित पाद पंक जानता, जिनके चरण कमलों के अग्रभाग पूजित होते हैं। ये दो अर्थ सबको समझ में आ रहे होंगे। एक अर्थ है कि निखिल श्रुति मौली, वापस श्लोक देखिए, निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति का एक अर्थ आपने क्या ग्रहण किया था कि सारे वेदों की सर्वश्रेष्ठ भाग हैं उपनिषद, वही रत्न है और वही रत्न है, उनकी माला की द्युति से भगवान के चरण कमल उपासित होते, भगवान के चरण कमल, भगवान के नाम के चरण कमल उपासित, एक अर्थ। दूसरा क्या है कि ब्रह्मलोक में, यहाँ पे लिखा हुआ है वैरिंच्याम, वैरिंच मतलब ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी की सभा में मूर्ति रूप मान रूप से वेद रहते हैं और उनके सर पे मुकुट है और उस मुकुट की जो रत्न है वो है उपनिषद और उनकी कांति से भगवान के चरण कमल या भगवान के नाम के चरण कमल उपासित होते हैं। डिफरेंस है। अब हाँ, एक अच्छा बात है, बोल रहे हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है अर्थ में, सब लोग समझ रहे डिफरेंस। एक वेद के सर्वश्रेष्ठ भाग, वेद को एक पुस्तक के रूप में लीजिए, अब समझ रहे हैं, एक पुस्तक के रूप में लेंगे, वेद का सर्वश्रेष्ठ भाग उपनिषद, और उपनिषदों वही रत्न स्वरूप है और वह रत्न की कांति भगवान के नाम की उपासना कर रही है बुक फॉर्म में। और दूसरा क्या है कि मूर्तिमान रूप में वेद यानी व्यक्ति के रूप में वो एक हैं और उनकी मूर्ति, उनकी मुकुट है और मुकुट में जो मतलब जो मणि है उससे उपासना हो रही भगवान के नाम की। ओके, तो यहां आगे बढ़ते हैं। इस तथ्य को कट उपनिषद में भी कहा गया है कि सर्वे वेदा यत पदम आमनंती, सभी वेद उनके चरणों का वर्णन करते हैं। किस तथ्य को? निखिल श्रुति मौली रत्न माला दिति नीराजित पाद पंक जानता। तो अब देखिए, श्रील रूप गोस्वामी जी काव्य लिख रहे हैं, उनका बड़ा भाव है भगवान के नाम के प्रति, लेकिन जो बोल रहे हैं वह शास्त्र के अनुसार है। ये समझिए, आप देख रहे हैं शैली क्या है, अपने मन से ही केवल भाव प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। यही शैली महान आचार्य की है कि तुरंत श्रुति से कोट कर रहे हैं। सर्वे वेदा यत पदम आमनंती, सभी वेद उनके चरणों को वर्णन करते हैं, मतलब उनकी उपासना करते हैं। हाँ, एक बात छूट गई थी कि उपनिषदों की रत्नों की कांति से भगवान के नाम के चरण कमल की कांति की उपासना होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सारे उपनिषद भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं।
करने का प्रयास करते हैं, आई वुड पुट इट दैट वे, करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रात्रि दिन नाम लैया खाईते सुईते ताहार महिमा वेद ना कहे पारीते। चैतन्य भागवत याद हुआ, कुछ समझाया? रात्रि दिन नाम लैया, जो रात और दिन भगवान का नाम लेता है, खाईते सुईते, खाते सोते, ताहार महिमा वेद न कहीते पारीते, उसकी महिमा को, उस व्यक्ति की महिमा को जो नाम बोल रहा है, उस व्यक्ति की महिमा को वेद वर्णन नहीं कर सकते। तो नाम की महिमा का वर्णन कैसे करेंगे? करने का मतलब पूर्णतः वर्णन कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी नाम की महिमा का वर्णन वेद करते ही रहते हैं। जब पूर्ण कर ही नहीं सकते तो किसी और की वर्णन करेंगे क्यों? समझे आप? वेदश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, वेदश्च सर्वेर नाम एव वेद्यो। वे सारे वेदों के द्वारा भगवान ही जाने जाते हैं, सारे वेदों के द्वारा नाम ही जाने जाते हैं। समझ में आ गया बात? प्रमाणित हो गया? यानी कि वो लगे रहते हैं, नित्य उपास्यमान, लगातार सेवा करते रहते हैं, अंत नहीं पाते हैं। ये कहने का अर्थ है। ये नहीं कि वेद नाम की महिमा को पूरा वर्णन कर देंगे, कोई नहीं कर सकता है। आगे श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। कठ उपनिषद के इस श्लोक का अर्थ है कि सारे वेद भगवान को ही मानव जीवन के स्पेलिंग मिस्टेक है, चरम लक्ष्य के रूप में वर्णित करते हैं। तो कहेंगे ये अर्थ कैसे आया? देखिए, वेद का ज्ञान किन 3 विभाजनों में है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जीवात्मा का भगवान से क्या संबंध है? और अब जब मैं बोल रहा हूं भगवान, तो आप बुद्धिमानी से उस पर रिप्लेस कीजिएगा नाम से। मैं करता हूं आप लोग के बिहाफ पे। जीवात्मा का भगवान के नाम से क्या संबंध है? जीवात्मा उस संबंध को कैसे जागृत कर सकता है? ये हो गया अभिधेय। और जीवात्मा का परम प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना। तो नाम से क्या सेवा संबंध है? नाम की हम सेवा कैसे कर सकते हैं? अभिधेय। और नाम में प्रेम कैसे जागृत कर सकते हैं? ये प्रयोजन। इसी का वर्णन वेद करते हैं। कोई कठिनाई? तो कहेंगे प्रभु जी अभी तो हम तो ये सुने हैं कि भगवान से संबंध है, तो भगवान और भगवान के नाम में भेद है? नहीं है। इस बात को प्रभुपाद जी ने एक अंतरीला में बताते हैं कि जैसे व्यक्ति जानता है, समझता है कि वह भगवान का जीव, भगवान का सेवक है, उसी प्रकार से वह भगवान का भी शाश्वत सेवक है। इस भावना में अगर कोई व्यक्ति निरपराधिक रूप से भगवान का नाम जप करता है और दूसरों को भगवान का नाम देने का प्रयास करता है, तो इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं देन ही इज रेज्ड टू द अंडरस्टैंडिंग दैट द होली नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो उसको ये अनुभूति दी जाती है जिसके द्वारा समझ पाता है कि भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। यानी कि जो अनुभव जीव को भगवान की सेवा करके, भगवान का सानिध्य प्राप्त करके होगा, वही नाम की सेवा सानिध्य प्राप्त करके हो जाएगा। वो उसको ये रियलाइजेशन दिया जाता है जब वह स्वीकार करता है, समझता है कि वह नाम का शाश्वत सेवक है। वह केवल कुछ समय के लिए नाम नहीं बोल रहा है, वह शाश्वत समय के लिए भगवान के नाम से एक सुंदर संबंध, एक प्रेममय संबंध स्थापित करना, यही जीवन का लक्ष्य है। क्लियर समझ में आ रहा है बात? तो इस प्रकार से वेद भगवान को ही मानव जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में वर्णित करते हैं। नाम की महिमा इस प्रकार से बोलते हैं। क्लियर समझ में आ कि नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। अच्छा, परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि, मैं पूर्णतः आपकी शरण लेता हूं। ये तो बड़ा स्पष्ट है। किंतु आपका स्वभाव क्या है? मान लो कोई प्रश्न करे कि भगवान के नाम का स्वभाव क्या है जिसकी आप शरण लेते हैं, तो वे कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं कि मुक्त कुलैर उपास्य मानम, आपकी पूजा मुक्तात्माओं का संप्रदाय भी करता है। अब भी का क्या मतलब है? अब यहां भी कैसे आया, इस पे भक्त ने बोला था कि जो टीका है उसमें लिखा है अपि मुक्त कुलैर उपास्य मानम। हमने उन्हें कैसे गाया था? अई मुक्त कुलैर उपास्य मानम। तो एक पाठ भेद है जो बलदेव विद्याभूषण पाद हैं, ऐसा वो वहां पे अनुवाद करते हैं कि वो मतलब उस टीका में अपि शब्द है। तो अपि कहां से आ गया? अपि मतलब पाठ भेद से। तो अपि का मतलब है भी, ऑल्सो। तो वहां कहते हैं कि अपि का मतलब हो गया कि मुक्त तो उपासना करते ही हैं और जो मुक्त नहीं है वह भी उपासना करते हैं। समझा? मुक्त अपि मुक्त कुलैर उपास्य मानम आ जाएगा ना, अपि करके चलेगा ना श्लोक। तो अपि मुक्त कुलैर उपास्य मानम यानी मुक्त लोगों के संप्रदायों के द्वारा भी आप उपास्यमान है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, इस जगत में स्पेशली जो मायावाद को फॉलो करते हैं वह भी भगवान का नाम बोलते देखे जाते हैं, लेकिन वो, और हम हो सकता हमसे ज़्यादा बोलते हों,
हरे कृष्णा बोलते हैं या कुछ और राम राम बोलते हैं, लेकिन उनके मन में ये भावना होती है कि जब मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा, मैं भगवान बन जाऊंगा, तब मुझे, या राम बन जाऊंगा, तब मुझे राम राम बोलने की जरूरत नहीं। अर्थात जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तो मैं नाम की सेवा से भी मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं बेटा, मुक्त कुलैर अपि मुक्त कुलैर उपास्यमानम। आई की जगह अपि भी पाठ भेद है, तो क्या अपि मतलब मुक्तों के द्वारा भी आप उपास्य हैं, निरंतर उपास्यमान है, अर्थात मुक्त पुरुष हो गया है। तो इसका मतलब यह नहीं कि नाम भजन छोड़ दे। तो यह है सच्ची नाम सेवा, सच्ची नाम सेवा। दूसरी, और ये आप सब लोग जानते हैं कि नारद जी जितना आनंद ले रहे हैं, रूप गोस्वामी जितना आनंद ले रहे हैं, वो उतना अभी हमको नहीं मिल रहा है। जब हम मुक्त हो जाएंगे तब आनंद से जब करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या अर्थ है? मुक्त लोग भी आपकी उपासना करते हैं, मतलब बद्ध आत्मा भी कर सकते हैं, करते ही हैं। बद्ध आत्मा भगवान का नाम लेकर ही बड़ी आसानी से मुक्त होता है। तो हमने शुरुआत में बोल दिया, तो नामाभास से मुक्त हो जाता है। यानी कि प्रभुपाद बड़ा अच्छा कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं कि वास्तविक रूप से नित्य मुक्त लोग ही भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन जो मुक्त नहीं है उनसे, उनके लिए मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भी यही है। सबसे बढ़िया साधन भी यही है और साध्य भी यही है। तो ये अर्थ हो गया मुक्त कैलर उपास्य मानम का। स्पष्ट समझ आ रहा है कि नाम साधन भी है और साध्य भी है। समझ आ गया? मुक्तों के द्वारा भी उपास्यमान है, मतलब बद्ध जीव तो करेगा ही, लेकिन मुक्त भी करते हैं। क्लियर समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है इस जगत में। जैसे कि आप भगवद गीता में सुनते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। तो निष्काम कर्मियों के संबंध में बोल रहे हैं, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्। बहुत सारे कर्मों के करने के लिए बात बोली गई, फिर कहा कि यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, जिसकी आत्मा में ही रति है अर्थात मति है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः, इस कारण से वो आत्मा में ही तृप्त है और इसी कारण से आत्मन्येव च संतुष्ट, आत्मा में ही वो संतुष्ट है। तो तस्य कार्यं न विद्यते, उसका कोई कार्य नहीं। तो इस श्लोक को सुनकर सोचेगा, हाँ तो हम आत्मा में संतुष्ट हो गए, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। तुमको चाहिए, और वो चाहिए है भगवान का नाम। समझ में आ गया बात? और प्रमाण क्या है? स्वयं सुखदेव गोस्वामी बोले, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया ग्रहीत चेत राजर्षे आकृष्ट अधीतवान करके श्लोक था कि मैं ब्रह्म में पूरी तरह से निष्ठ था। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया, लेकिन भगवान उत्तम श्लोक की लीला से, लीला के द्वारा ग्रहीत चित्त राजर्षि, हे राजर्षि आप समझ ही रहे हैं कि मेरा चित्त आकृष्ट हो गया था, और ग्रहीत चित्त राजर्षि आधित, और इस कारण से मैंने इस ग्रंथ को पढ़ा। 18,000 श्लोक पढ़े। जो व्यक्ति कुछ सुनना नहीं चाहता था, कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, वह 18,000 श्लोक पढ़ा। तो इतना आकर्षण है भगवान की कथा में, भगवान के नाम में। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात कर रहे थे कि ये बोध है लोगों का कि हम मुक्त होने के बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो सही बात है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भक्ति है, ये करे बिना रुकेगी नहीं, ये अर्थ है। इट विल नॉट बी ऑब्लिगेशन, भक्ति कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी। इतने आनंद है कि किए बिना रह नहीं पाएंगे, इस अर्थ में समझना होगा। समझ आ गए? तो इसको प्रमाण दे रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद से। एतत् साम गायनास्ते, मुक्त पुरुष उनको समर्पित स्तुतियों को गाते हैं। नोट, यह संसार से मुक्ति पश्चात व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करता है। वे संसार से अंतिम मुक्ति पश्चात परमेश्वर की महिमा गाते हैं। मतलब वेद कहता है कि मुक्त होने के बाद भी व्यक्ति भगवान के नाम की महिमा को गाता है। श्रीमद् भागवतम 10.1.4 के अनुसार भी निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात्, हम पूरा बोल देते हैं अगर याद रहा तो। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् बिना पुमान विरजेत बिना पशुघ्नाथ। तो इसका एक श्लोक यहाँ का अंश ले रहे हैं। निवृत्त तर्षैर उपगीयमाना, तर्ष का मतलब समझते हैं तृष्णा, खींच, ट्रैक्शन। अरे ये चाहिए, वो चाहिए, ये खाना है, वह छूना, इस प्रकार की घसीटेबाजी से। कबड्डी होता है ना, हाँ इंटरेस्टिंग है, कबड्डी खेले हो तो कबड्डी में 6 लोग पकड़ लेते हैं आदमी को, और हर व्यक्ति उसे अपनी तरफ खींचता है। कितने लोगों ने कबड्डी खेली है? आई मीन डोंट हैव टू रेज हैंड, थिंक सबने खेली होगी। तो
एक आदमी है, एक बेचारा टिंगड़ी पहलवान, उसके पीछे 6 लोग कूद जाते हैं, उसकी सब टांग पकड़ने का प्रयास करते हैं, बेचारा कैसे पहुंचेगा बाउंड्री पे, कैसे पहुंचेगा बाउंड्री पे, कितना खचाखच खिंचा रहता है। तो सोचो कि अब आप सब भगवान करे आप लोग कबड्डी एक बार खेलेंगे तो मेरे समझ आ जाएगी। अब जो व्यक्ति लाइन को पहुंचना चाहता है ना, 16 माला की लाइन खींची गई और उधर कबड्डी कबड्डी कर रहे हैं, अनर्थ बच्चे ये वो तो है, चलो बच्चे चलो कोई बात नहीं, अनर्थ नहीं बोल रहा, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये इस प्रकार के जो 6 उधर के पहलवान है माया के, वो खींच रहे, पकड़ लिया, चल पकड़, चल कैसे जाएगा तू, है ना। और वहां भी आप खींच खींच के हरे कृष्णा कबड्डी कबड्डी हरे राम 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 राम, अच्छा तो पहुंच गए 16 माला करा, पार हो गए, पार हो गए, ठीक है कि नहीं। तो अब सोचिए वो 6 के 6 पहलवान अगर हट जाएंगे तब कितना भगेंगे आप भगवान की तरफ, समझे, समझ गया ना। सोचो कभी कभी तो आता है ना, किसी दिन कोई इच्छा नहीं आती, आप सोचते हैं आप तो परमांश हो गए, अगले दिन फिर से कहता है अच्छा आपने मुझे बुलाया, बट पॉइंट इज आप मुझे याद कर रहे थे ना, कोई आज दिक्कत अनर्थ नहीं, अगले दिन आ जाते हैं, अरे आपने मुझे याद किया, हाउ थैंक यू फॉर नॉट फॉरगेटिंग मी, आ गया बस सामने। तो आप जानते हैं कि कुछ कुछ कभी कभी अनुभव होता है कि एकदम स्मूथ चैंटिंग होती है, कोई भौतिक इच्छा नहीं आ रही होती है, तो मजा आता है, समझ गए ना, मजा आता है ना, कुछ ना नौकरी चाहिए ना कुछ और चाहिए, कुछ समय के लिए एक व्यक्ति को चाहिए होता है, कुछ समय के लिए भगवान ऐसा देते हैं। तो कह रहे हैं निवृत्त तरशैर उपगीयमानात्, उपगीयमान वही उपास्यमान, उपगीयमान निरंतर गीयमान, जिनको निरंतर गाया जाता है, निरंतर गाया जा रहा है। किसको, कौन लोग गाते हैं भगवान की कथा को, भगवान की लीला को, भगवान के नाम को, निवृत्त तरशैर, जिनकी तृष्णा पूरी तरह से निवृत्त हो गई, उन्हें जगत में कुछ नहीं चाहिए। तो यही है मुक्ति का मतलब, सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्ति। समझ में आ गई बात। तो जो पूरी तरह से मुक्त हैं हर तृष्णा से, वह भी भगवान के नाम को, भगवान की कथा को लगातार बोलते रहेंगे। तो अब एक प्रश्न होगा, अगर यहां तो कथा को बोल रहे हैं, नाम को तो नहीं बोल रहे हैं, नाम को तो नहीं बोल रहे हैं, आप कैसे कहते होंगे। तो देखिए इदम भागवतम नाम, ये भागवतम ग्रंथ जो है भगवान का 18,000 श्लोक का नाम है। भागवतम भगवान का नाम या भगवान की कथा में कोई भेद नहीं। तो जो गुण आप कथा में रखेंगे वही गुण नाम में होगा। लास्ट में बोला है ना, व्हाट इज दैट, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो नाम की महिमा ही तो भागवत बोल रही है, और क्या बोल रही है। अग्रीड, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो इसीलिए उसी अर्थ में आपको ग्रहण करना हो कि नाम बोलने में और कथा बोलने में वही लोग लगे रहते हैं जो निवृत्त तश हैं। मतलब जो लोग बंधन में है तो 16 माला कर लिया, 4 माला 32 माला कर लिया, उसका कहेंगे भैया जरा आटा लेके आना, तो आटा में तो हरे कृष्ण मंत्र नहीं आ रहा है ना। अब नारद जी तो कभी लेके आपने चले, भैया चलो अपना ब्रीफ केस लेके चले, उसमें अपना कुछ धोती कुर्ता बांधे, कुछ भी नहीं, वो तो सबसे बढ़िया आदमी है। और सुखदेव गोस्वामी तो कपड़ा ही नहीं पहन रहे हैं, वो तो केवल भागवत धारण किए। जो व्यक्ति कपड़ा धारण नहीं किया है वो निरंतर भागवत धारण किया है कि नहीं, भगवान का नाम है कि नहीं इसमें। जो कपड़ा भी धारण नहीं किया है वह भागवतम को, जहां जा रहा है भागवतम को धारण किया है। अग्रीड, अंदर भी बाहर भी। तो आप समझ गए एग्जाम्पल। अच्छा, भौतिक तृष्णाओं से मुक्त हुए व्यक्तियों द्वारा भगवान की लीलाओं की महिमा का ज्ञान किया जाता है, मतलब वास्तविक आनंद तो बोल देते हैं। एवं श्रीमद् भागवतम 2.1.11 के अनुसार मेरे पीछे बोलिए प्लीज, मेरे पीछे बोलिए। एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम, एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम, योगिनाम नृपनिर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम, योगिनाम नृपनिर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। हे राजन, श्रीमद् भागवतम 2.1.11 सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, कौन से राजन, परीक्षित महाराज, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं। तो जब भौतिक इच्छाओं से मुक्त है तब क्या करना है, उनको भी वैकुंठ की प्राप्ति के लिए, उनको भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए बिल्कुल यही मार्ग है, भगवान का नाम का उच्चारण। अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है, यानी सभी के लिए। इन 3 लोगों के वर्णन के द्वारा सभी लोग कैटेगराइज हो गए। इस श्लोक में योगियों का अर्थ है भगवान की सेवा में लगे हुए मुक्त पुरुष। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस श्लोक भी सत्यापित करता है कि भगवान का नाम सभी के लिए। अब इसमें थोड़ा कुछ व्याख्या कर देता हूँ। मुझे लगा था कि टीका और भी आगे होगी तो उसको कुछ व्याख्या नहीं करूँगा, तो कुछ बोल देता हूँ। एतन निर्विद्यमाना नाम, जो निर्विद्यमान है, मतलब कुछ नहीं चाहिए। इच्छताम, जो सब कुछ चाहते हैं, सर्व कामना से युक्त है, ये चाहिए वो चाहिए चाहिए। अब आपको बताएं, हमने आज एक भक्त को, अपने रिश्तेदार को बोला कि ऐसा करिए, कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, आप लिखना चालू कर दिए। मैंने कहा लिखो थैंक यू कृष्णा, लिख दे थैंक यू कृष्णा, माई बिजनेस इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली।
तुरंत लिख दिया स्वयं बिजनेस, माय सेकंड बिजनेस इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, लिख दिया। फिर लिखा डिवोटी भी है, तो डिवोटी भक्ति करना है, माय भक्ति इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली डे बाय डे, एक्सपोनेंशियली गायब कर दिया इतना ऐसा लिखे, बाकी लिख दिए कि माय फूड बिजनेस इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली डे बाय डे, माय मॉल बिजनेस इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली डे बाय डे। लेकिन जब लिखना आया कि माई भक्ति इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली डे बाय डे, तो हाँ भक्ति डे बाय डे बढ़े लेकिन एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़े, क्योंकि बढ़ जाएगा तो समझ गए कि दोनों चीजें बाकी चीजों में दिक्कत आ जाएगी, हम मिलेगा तो उसको आस्वादन नहीं कर पाए। मैं इतनी जोर से हंस रहा था, हमने कहा भाई वाह, मतलब लिखना भी नहीं चाहते। आप देख रहे हैं लोग, मतलब अब मैं डिवोटी हूँ, रिश्तेदार हैं तो अब लिख रहे हैं, लेकिन लिखना नहीं चाहते, लेकिन अब बोलेंगे तो कुछ तो होगा। हाँ मतलब डर है लोगों की, अगर भक्ति बढ़ गई तो इसकी जैसा हो जाएंगे, पैसा नहीं कमा, पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, दुख के पीछे नहीं भागेंगे। पीपल आर सो अटैच्ड टू सफरिंग, बट इतनी जोर से मैंने हंसा लेकर हमने कहा मान तो गई, जब पढ़ेंगी 2-3 तो ये भी पढ़ ही लेंगी समझ में आया। तो इच्छुता मतलब इस प्रकार से है, अकुतो भयम, उनके लिए बिना भय का ये मार्ग है। अब प्रश्न होगा कि भय 2-3 अर्थ हैं। अकुता भयम, जहां कोई भय नहीं है। कहां कोई भय नहीं है? वैकुंठ में। तो वैकुंठ की प्राप्ति का साधन ये भगवान का नाम है, एक। दूसरा, अकुतः भयम का मतलब क्या है? कई बार हमसे पूछा गया कि हम अगर अपवित्र अवस्था में है तो भोजन बना सकते हैं भगवान के लिए इत्यादि इत्यादि, तो वहाँ भय है ना अपराध होने का, लेकिन नाम जप में तो कोई भय नहीं। हम लोग को भी भय होता है कि हम गलत ना बता दें भाई, है ना, कि मान लीजिए सूतक लग गया, कोई मर गया तो नाम जप कर सकते हैं, सॉरी भगवान की सेवा कर सकते हैं क्या? नाम जप कर सकते हैं क्या? तो नाम जप का तो कोई दिक्कत नहीं, नाम जप कीजिए। लेकिन अब भगवान की सेवा में थोड़ा सा भेद हो जाता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अग्रीड? तो अब ये भय हट गया ना, भगवान का नाम उच्चारण करने में कोई भय नहीं है ना इस मामले में। अगर टॉयलेट में भी बैठे हैं और मान लीजिए मरने की नौबत आ जाए तो वहां ड्यूटी वर्शिप करेंगे, तो वहां तो हरे कृष्णा करेंगे ना, मरते समय ड्यूटी वर्शिप करेंगे। हम इस बात को करें, इसमें कोई भय नहीं है। अच्छा ये बताइए, एक मैं कहूँगा घर में शालिग्राम रखो, तो कहेंगे प्रभु जी दीक्षा नहीं हुआ है, भय हो गया ना, दीक्षा नहीं हुआ है, कैसे हम शालिग्राम की सेवा करेंगे? तो आप हरे कृष्ण मंत्र में कभी कुछ डर लगा? कोई डर नहीं लगा। यहां तक कि भागवतम को भी जब लोग श्लोक बोलते हैं तो लोग डरते हैं, प्रभु जी उच्चारण गलत हो गया तो। आज तक आप जिंदगी में कहीं बोले कि हरे कृष्ण मंत्र बोलने में कोई उच्चारण में गलत हो गया तो कुछ होगा? हमें तो आज तक कोई बोला नहीं। बहुत बार तो हमको बोलना पड़ता है उच्चारण ठीक से करो, वो बोले जा रहा है हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम, आराम से हरे कृष्ण निष्ठ नाम राम करते रहते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से लोग बिना भय के नाम उच्चारण कर रहे हैं। अरे कोई भय है ही नहीं, व्हाट्सएप चेक करते हुए नाम उच्चारण कर रहे हैं, है कि नहीं? कौन आज तक व्हाट्सएप चेक करते हुए हरिनाम उच्चारण नहीं किया है? प्लीज रेज हैंड्स। ना डांट कर रहे हैं, हम प्रमाण दे रहे हैं, आप लोग भाई कोई है ही नहीं। अच्छा ये बताओ कि व्हाट्सएप चेक करते हुए, अरे भैया हद हो गई, हद हो गई, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, हैं, हद हो गई, हाथ मत खड़ा करो। ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि जो कह दे कि हम आज तक कुछ और चेक करते हुए हरे कृष्ण मंत्र बोले नहीं। अरे महाप्रभु कह रहे खाई थे सुई थे था था नाम लो, काहे को नहीं बोल रहे हो? अरे व्हाट्सएप चेक कर रहे तब भी हरे कृष्ण बोलो। इज इट नॉट? मतलब एक्स्ट्रा वाले ऑल्दो मतलब आई वांट टू से कि कोई भय नहीं। जब अपना ऊपर का लाइसेंस देने वाला बोल रहा है कि खाई थे सुई थे यथा तथा नाम लो, खाते सुईते मतलब उपलक्षण से कुछ भी करते हुए हरि नाम बोलो। डज दैट मेक सेंस? ऑब्वियसली 16 माला मचो से करते हैं। अरे भाई पिनाकी जी, शिव जी थोड़ा हैंड डाउन कीजिए, ठीक। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि भगवान का नाम उच्चारण में कोई भय नहीं है। इसीलिए तो जो आप समझिए बात, जो मुक्त पुरुष है उसको भय होगा ना कर्मकांड करने के लिए। चेक कीजिए, और यार फंस जाऊंगा मैं। लेकिन जो योगी है, भगवान के भक्त हैं, जो मुक्त पुरुष हैं और जो इच्छता भौतिक इच्छाओं से युक्त है, उनके लिए कोई भय की बात नहीं। कर्मकांड करने में डर लगता है, कुछ गलत हुआ तो हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, लेकिन भगवान के नाम उच्चारण इस प्रकार से कोई नहीं है। तो ये हे राजन, यह निर्णीत किया गया है हरेर नामानुकीर्णतम। अब प्रश्न का निर्णीत किसने किया गया है? निर्णीत किसके द्वारा किया गया है? तो पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा निर्णीत किया गया कि सर्वश्रेष्ठ साधन है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात, व्यक्ति साधन करता है तो डर लगता है कि पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। विफलता तो नहीं मिलेगी, मतलब कुछ गलत रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन हो सकता हो कि सही रिजल्ट ना मिले, तो वो भी इसलिए भय करके व्यक्ति उसको नहीं करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत बार हम किसी साधन को नहीं करते हैं ये सोचते इस भय से कि अब टाइम बर्बाद होगा, कुछ मिलेगा भी नहीं।
होली नेम नेवर गोज इन वेन। पोएम याद हुई? होली नेम नेवर गोज इन वेन। जय, अब तो श्लोक पे श्लोक खुलते चले जाएंगे। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजाति यत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतमेकम जीवनम भूषणम। छोटे भाई ये बता रहे हैं, बड़े भाई ने श्लोक लिखा है। रूप गोस्वामी जी ने ये श्लोक लिखा जो आपके सामने है जो नामाष्टम का, और ये श्लोक मैंने सनातन गोस्वामी के द्वारा कोट किया गया है। तो इस प्रकार से श्लोक है, मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, समय समाप्त हो गया। लेकिन इस प्रकार से कोई भय नहीं है। भय तो अपने को बस यही है कि कहीं नाम संख्या पूरा ना हो पाए, बाकी कोई भय नहीं है। तो इस प्रकार से हमने श्लोक को समझा। अगले श्लोक को तो हम आज नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हम लिख सकते हैं। एक बार श्लोक सब लोग फिर से गाइए। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, दिति नीराजित पाद पंकजांत, अय मुक्त कुलैरुपास्यमानं, परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि। सो आई विल स्टॉप हियर। इफ देयर आर सम क्वेश्चंस, किसी को प्रश्न है चैट पे तो नहीं? ओके, क्या चैट ओपन नहीं है? ओके, 1 सेकेंड, चैट तो ओपन है। ओ, तब से मैं सोचा कोई प्रश्न नहीं कर रहा, चैट ओपन है। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। अभी ओपन किया मैंने। ओके, वी हैव 15 मिनट्स, यू कैन आस्क क्वेश्चन बाय चैट। परम सुंदर प्रभु ने कमेंट किया तो मैं अज्यूम कर लिया कि उपलक्षण समझ गया कि ये चैट कर रहे हैं, तो अन्य लोग भी चैट कर सकते हैं, लेकिन तो गलत हो गया। हमने चैट ओपन रख दी है। सो नाउ यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस। वी हैव 15 मिनट्स ईमानदारी के। ओके, यस यस, आपको यह लिखने की जरूरत भी नहीं कि आई हैव 1 क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन भेज दीजिए। आई वुड प्रेफर क्वेश्चन बाय चैट बिकॉज मेरी रिकॉर्डिंग के लिए आसान रहेगा। ओके, हरिनाम प्रभु के साथ प्रेममय संबंध कैसे स्थापित करें? आप पहले ये बताइए, आपने ये प्रश्न किया क्यों? आपने ये प्रश्न इसलिए किया क्योंकि आपको नाम की महिमा बड़ी अच्छी लगती है, समझे? जब आप किसी का ऐश्वर्य को सुनते हैं, भाई ये तो बढ़िया आदमी है, तो उनसे आप प्रेममय संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो प्रेममय संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, उनकी महिमा सुनिए तो आपको लगेगा अरे भैया क्या भाग्य है, जो मुक्त कुलों का भाग्य है वो अपना भाग्य है। यू लाइक हिम। डू यू एग्री? क्या इस श्लोक को सुनने के बाद आप भगवान के नाम को पसंद करते हैं? आई लव यू, आई कैन से अरे भाई मजा आ गया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो अब यही तो प्रेम का तरीका होता है। जब जैसे सुनिए, कोई लड़की, जो लोग शादी होती होगी वो लोग समझते इस बात को कि लड़की लड़के के कुछ गुणों को सुनती है। ज्यादा गुण होते ही नहीं है, 2-3 शब्द ही कहे जा सकते हैं उनके बारे में। वो भी अगर सच्चे, जनरली झूठ बोल देते हैं। ये है वैसे, मान लड़की दो आदमी खाना नहीं बना सकती है, वो बोल देंगे 35 लोग खाना बना देती है। अरे भाई, लड़का सपना देखना शुरू है, बड़ा अच्छी, बड़ी अच्छी। बाद में मालूम चलता है कि वो दिक्कत है। ये लड़का किसी भी ऐसे बोल देंगे कि भाई ये तो अब मतलब एकदम नल महाराज के समान है, तो नल भी ठीक करना नहीं आता ना। बहुत सारे गुण बता दिए जाते हैं। तो गुण सुनने से व्यक्ति आकर्षित होता है, उसे सहज प्रेम होने लगता है। आज भी हमको मतलब बहुत सिंपल सी बात है, जितना भगवान के नाम की महिमा सुनते हैं उतना भगवान से प्रेम होता है। कितने दयालु हैं, कितने शक्तिशाली हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना 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 कितना, इस प्रकार से प्रेम होता है। और फिर सेवा करने से होता है। महिमा सुनिए, सेवा करिए, और जब आप महिमा सुन के सेवा करते हैं तो बड़े उत्साह में सेवा करते हैं। एक सिंपल सी बात है। आज मैं बहुत धन्यवाद दे रहा था, भगवान आप कितने बढ़िया हो, भगवान के नाम कितने बढ़िया हैं। मन न लगे तब भी फायदा, और मन लगे तो भी फायदा। अग्नि के समान है ना, फायदेमंद। कितने बढ़िया बात है ना, हर जगह अवेलेबल है। हाँ जी, और कुछ है क्या इस प्रकार से? और हाँ, दूसरा बात क्या है कि प्रेम में संबंध स्थापित करने के लिए यही सब प्रार्थना बोलने के लिए बोला गया था। शुरुआत में बोला था ना प्रवचन में, आप अगर शायद आप आ गए थे पहले से ही, कि इस प्रकार से हम प्रार्थना अर्पित करें और निरपराधिक रूप से जब करने का प्रयास करें, और नाम को दूसरों को देने का प्रयास करें। बाय सर्विस वी बिकम अटैच्ड। मैं कुछ बातें बोल दे रहा हूँ जो कि मैं उन्हीं लोगों से सुनता हूँ जिनके बारे में बोल रहा हूँ। नॉर्मली गर्ल्स बिकम अटैच्ड टू अ मैन whom they talk too much. इट्स देखा गया है। सो प्लीज स्टार्ट टॉकिंग विद द होली नेम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरी गर्ल लाइक्स अ केयरिंग एंड अटेंटिव हस्बैंड, एंड इससे बढ़िया हस्बैंड क्या मिलेगा जो जब चाहो तभी आपके पास आ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कहाँ केयर करते हैं? अजामिलु अपी। जो व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है अनजाने में भी, उसके प्रति भी भगवान की यही मति होती है, व्यक्ति मेरा है। नाम जपे और तुझे न जाने,
फिर भी कैसे गाते हैं इसको, नाम जपे और तुझे ना जाने, फिर भी तूने अपना माने, तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुख नाशी रे, दर्शन दो घन श्याम मोरी आखियां प्यासी रे। मैं अच्छे से नहीं गाया, उसकी ट्यून में हमेशा गड़बड़ कर जाता हूँ, बट एनीवेज इट्स वेरी नाइसली स्पोकन। तो उनकी महिमा सुनिए। संबंध अभिधेय प्रयोजन समझाइए, नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये क्लास में अब नहीं, ये आउट ऑफ क्वेश्चन बाहर का है। कोई बात नहीं, हमने प्रश्न अच्छा पूछा है, लेकिन इसके लिए परम सुंदर प्रभु क्लास देंगे चैतन्य चेतामृत से। ओके, आप क्षमा कीजिएगा, मेरा स्टाइल ऐसा ही है, क्योंकि आप जो इसके संबंध में पूछेंगे उसके बता पाऊंगा मैं। आपने अच्छा प्रश्न बहुत अच्छा किया है, आई थैंक यू फॉर दिस। इसके लिए परम सुंदर प्रभु मुझे और 2 क्लास देंगे, कम से कम 5-10 क्लास देंगे उधार की, तब अपन समझाएंगे चैतन्य चेतामृत में। ठीक है, अभी आप इसको समझिए। हमें पीडीएफ कैसे मिलेगी? अब ये इसके लिए तो हमारे परम सुंदर से पूछिए, सॉरी क्षमा कीजिएगा, परम सुंदर प्रभु को पूछिए। मैंने तो इनको 1 महीने पहले तो ये भेज दिया था, अभी 4 दिन पहले भेज दिया था। जिस ग्रुप में आप हैं उनको भेज दीजिए, प्रभु जी आपको भेज देंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया गया कि जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो जरूर प्राप्त कर लें। मेरा भक्ति ट्री चैनल में बस अभी 10 मिनट में इसको उसमें अपलोड कर दूंगा, तो उसमें जीप ड्राइव का लिंक दिया जाएगा, उसमें सारी पोस्ट कर दूंगा। अगर वहाँ से लेना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं वहाँ से जुड़ सकते हैं, नहीं तो परम सुंदर प्रभु के पास तो है ही, उनसे आप प्लीज़ उनको दे दीजिएगा। ओके, नाम अपराध का भय तो है। अरे बहुत अच्छा सावित्री माता जी, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं अभी 1 मिनट में बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज़। नाम अपराध से कैसे बचे मैं अभी बताने वाला हूँ। थोड़ा सा ऊपर हो सकता है क्लास, इस प्रश्न का उत्तर मैं अंत में दूंगा, ये मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। कैन वी से दैट एसेंस ऑफ भक्ति इज शरणागति? व्हाई नॉट? एसेंस ऑफ भक्ति इज नाम शरणागति। मैं पहले सपनों को ले लेता हूँ। वी हैव नॉट रिसीव द पीडीएफ द श्लोकास। तो नो प्रॉब्लम, मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, घबराइए मत। जब करते टाइम जब बहुत सारे थॉट्स आते हैं, उन्हें छोड़ के हरि नाम में कैसे कंसंट्रेट करें? ये अच्छा प्रश्न है। कौन है हमारी? आशीर्वाद बहेरा प्रभु, आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। अभी मैं आपको भिंडी बाजार में लेके जाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अरे भिंडी बाजार में, अभी बताता हूँ, रुक जाइए। बिकॉज कभी कभी वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है तो परेशान करता है। भाई साहब, आशीर्वाद प्रभु, कभी आप भिंडी बाजार गए हैं? उम्मीद है कि गए होंगे, तो भाग्य मिला होगा। तो आप जाते हो तो आप क्या सोचते हो, वहाँ जाके मैं श्रवण कीर्तन करूंगा कि नहीं? क्यों? मैं परम सुंदर गए हो सब्जी खरीदने आप, तो आप वहाँ जाते हैं, सब वहाँ जा रहा हूँ मैं श्रवण कीर्तन करने। क्या भिंडी का दाम क्या है? तो अपने गुरुजी को पूछा तो गुरुजी बताते भिंडी, गुरुजी मतलब सब्जी वाला, भिंडी का दाम 50 रुपये किलो। अरे बहुत ज्यादा दिया। अब इतने लोग हल्ला कर रहे हैं, ए खीरा खीरा खीरा, पालक पालक पालक, और आपने तब भी सुन लिया कि भिंडी का दाम 50 रुपये किलो है। अगर आप, क्योंकि आप महत्वपूर्ण समझते हैं यार, भिंडी का दाम 50 रुपये किलो है और अगर मैं 70 रुपये दे के आ गया तो मेरा 20 रुपये का नुकसान हो जाएगा। अग्रीड? यानी भिंडी को महत्व देते हैं तो भिंडी की बात सुन लेते हैं। अग्रीड? भिंडी की बात सुन लेते, इतने हल्ले में है। अग्रीड? तो घर में, आपका घर क्या भिंडी बाजार में है? हमारा काम है थोड़ा मजाक करने का। तो आप में प्लीज रेज हैंड्स अगर आपका घर, आप भिंडी बेचने वाले हैं और आपका घर भिंडी बाजार में है। कोई नहीं है ना भिंडी बाजार में, मतलब सब्जी मार्केट में? सब्जी मार्केट में है नहीं। सब्जी को सुन लेते हो, सब्जी लगता है कि भिंडी में कुछ विटामिन है तो लेके घर में आऊँगा, पकाऊंगा इत्यादि, तो आप सुन लेते हैं और कहेंगे प्रभु एक ही बार बोलना होता है, एक ही बार सुनना होता है। तो आपको हरि नाम सुनना कितनी बार है? जस्ट चेक इट आउट। इस हरे कृष्ण मंत्र को ओके चेक कर सकते हैं। भिंडी का दाम कितना रुपए है भैया? भिंडी का दाम 50 रुपए है। 3 सेकंड, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 3 सेकंड 4 सेकंड आपने फोकस किया, ये करना है आपको। और भाई साहब सुन लीजिए, आप, आपका नाम बड़ा सुंदर है। जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में केवल एक बार नाम बोला है, उसको भगवान ये आशीर्वाद देंगे कि वह यमराज के पास नहीं जा सकता। यमराज की हिम्मत नहीं सो टच करने के लिए। यमराज स्वयं बोले जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति य चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति य चिरदे या एकदापि तानान यद्मस्तकृत विष्णु कृत्याम। जिसकी जीभ ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं बोला है। तो आप तो बोल दिए ना, तो आप इतना टेंशन क्यों रहे? डोंट कंसंट्रेट ऑन ऑफ योर एबिलिटी टू नॉट फोकस। आप ये सोचिए कि आप कितना फोकस कर पाते हो। मैं आशीर्वाद प्रभु आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप 100% इंटेंटिव चैंटिंग करके दिखाओ। कोई माइक का लाल हो जो करके दिखा दे कि वो 16 माला कर रहा है और वो एक बार भी भगवान के नाम को ना सुने। आप ये तो सोचेंगे ना मैं हरे कृष्णा सुन नहीं पा रहा हूं। नॉट तो याद रहा ना, तो एक बार तो सुने ना, और रोज करते हो बेटा तो पूरा। अगर इस कलयुग में कोई यमराज के पास नहीं गया, आशीर्वाद है कि नहीं? अब मैं तो उसको बोले लग जाऊंगा तो घंटों बीत जाएगा, लेकिन एक बात समझिए,
focus, accept what you can and sorry, change what you can and accept what you can't. तो मन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, भगवान मन पे नियंत्रण भगवान का है। आप केवल इस महामंत्र को जब बोल रहे हैं तो पहले हरे को पकड़िए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक महामंत्र को सुनिए क्योंकि उसी को सुन सकते हैं। ट्राई टू चेंज योर एटीट्यूड, बहुत फायदा होगा। हम तो ये करते हैं। नाम माला पे करने और विदाउट माला पे करने बेस्ट कौन सा है और क्या और क्यों? देखिए, ये हरि भक्ति विलास में लिखा है कि जो 108 मनके की माला होती है उस पर जब हम जब करते हैं तो वह अधिक लाभकारी होती है। तुलसी की होती तो और अधिक लाभकारी होती है, तो वो करना चाहिए। और ऐसे जब माला नहीं करना तो ऐसे हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए, लाभकारी अधिक होता है, जल्दी सिद्धि प्रदान करने वाली है होती। मैं इन प्रश्नों को लेकर प्रश्न आई टेक इट, गिव इट टू यू। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसको जब में चेतना ला पाए, हम नहीं समझ पाए। नामाभास क्या है, यह कैसे पता चलता है? ये हम कल बताएंगे। नहीं कल नहीं, परसों, कल दूसरे तीसरे श्लोक में आएगा। मतलब देखते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 8 इन अष्टकम। अच्छा प्रश्न है। आई वॉन्ट टू लाइक टू थैंक रामकृष्ण हरि प्रभु फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मेरा मन था उसको बोलने का, लेकिन शायद उधर नहीं बोल पाया। तो श्रीमान हरि पार्षद प्रभु इस नामाष्टक के अपने प्रवचन में बताते हैं कि देखिए, जैसे भगवान का नाम 8 प्रिंसिपल गोपियों से घिरे है ना, उसी तरह और ये जितने भी ये मतलब मंत्र हैं, सॉरी ये जो श्लोक हैं, इनको गाने के विभिन्न प्रकार के मीटर्स हैं और वो सब स्त्री नाम से, मैं नाम भूल रहा, इंद्र वज्रा ऐसे कर कुछ होता है ना, परम सुंदर, मैं भूल रहा हूँ उसको नाम। तो वो सारी स्त्री हैं। तो अलग अलग श्लोक जो हैं, हम लोग तो एक ही तरह से गा रहे हैं, वह अलग अलग तरह से गा रहे थे और अलग अलग श्लोक अलग अलग मीटर में गाए जा रहे हैं, वो सब स्त्री नाम है। तो ये जो 8 श्लोक हैं ये 8 गोपियों के समान हैं जो भगवान कृष्ण के चारों ओर, उनके चारों माला के समान, उनके चारों भगवान के नाम के चारों ओर हैं। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि इसको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको कैसे मालूम चला? अच्छा लग रहा है, आपकी इंद्रियां पूरी तरह सहमित है, परमात्मा समाहित है। आप कैसे कनेक्ट करके भगवान, या तो भगवान ने प्रेरणा दी कि तूने सुना, तू बताया क्यों नहीं, छुपा क्यों रहा है? तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। समझ में आना? ओके। भगवान का नाम बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा तो नहीं यार, राम परम सुंदर, आप सहमत है इस बात से? नाम बड़ा है क्या? राम तो सबसे छोटा नाम है, लेकिन इनका नाम है हरि भक्ति विलासिनी देवी दासी। आपसे तो छोटा नाम है भगवान का नाम, राम। इट्स सो इजी। अरे साहब, आज एक संत से क्या बात सुनी, राम का नाम इतना बढ़िया कि दांत भी नहीं चाहिए, यानी मरते दम से राम बोल सकते हो, बिना दांत के बोल सकते हो। आप परम सुंदर को आप कंफर्म करना, मैं तो पता नहीं कैसे बोला जाता है, लेकिन वो बोले संत कि बिना दांत के भी बोल सकते हैं राम, इतना इजी नेम है। तो नाम तो छोटा है। भगवान का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन मैं लायक नहीं उनका नाम के। अरे आपका नाम तो हरि रखा गया है, अपना नाम बोलने लायक है और भगवान का नाम बोलने लायक नहीं रखा है। आपका नाम बोला गया हरि भक्ति, आई ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे? अब देखिए, अब आप लोग हमको ब्लेम ना करना, हम सब आपको यह पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाना शुरू कर दे है कि नहीं? अभी आप रुक जाइए, अब इसके लिए अलग सेमिनार किया जाएगा। लेकिन आप यह बोलना छोड़ दी, आप ये बोलिए कि मैं तो अत्यंत शांत हूं, मैं तो अत्यंत सुनता। चलिए, अब आपने बोल दिया तो इसको भी मैं एड्रेस करूंगा। गिव मी टिल 9-10, आई एक्सप्लेन दिस। कैसे करते? चैंटिंग करते हुए कभी ध्यान भगवान में नहीं लग रहा है। बहुत भाग्यशाली है। यही प्रश्न मैंने रूपपाद महाराज से पूछा कि महाराज कभी कभी भगवान में नाम जब करते मन नहीं लगता है, नाम जब कर रहे हैं कभी कभी भगवान के नाम में मन नहीं लगता है, तो कहते हैं कभी कभी। सन्यासी बोले समटाइम यू आर वेरी फॉर्चुनेट, sometimes okay, when I chant I try to hear whole mahamantra, but this takes long time to complete my rounds. Does there is any idle time for completing round? बहुत अच्छा यार, मजा आ रहा है, बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं परम सुंदर प्रभु। ओके, सब लोग को बोल रहा हूँ, जिस कोई जाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रहना चाहता है। थैंक यू फॉर दिस, बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, मजा आ गया। दिव्य प्रभु ने दिव्य प्रश्न किया। अच्छे प्रश्न करेंगे तो नाम लूंगा, खराब प्रश्न करूंगा तो किसी ने बोला है। अच्छा प्रश्न आपने, बहुत दिव्य प्रश्न किया है। आप ये बताइए गुरुदेव कि एक अश्वमेध किए हो कभी, और कभी सपने में भी किए हो क्या? सपने में भी अश्वमेध? परम सुंदर प्रभु, आप तो ब्राह्मण दीक्षित करते होंगे ना अश्वमेध के घर में? कोई करता? अच्छा, कितनी गाय को दान दिए? तो आप एक श्लोक सुन लीजिए। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग, नहीं ये वाला नहीं, वो वाला बढ़िया था। व्हाट इज दैट? कोटि अश्वमेध सम, नहीं,
हाँ है तो ना, एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध साम सेई तपाशंडितार दंडितार यम। कोई व्यक्ति महान आ गया, कोई पंडित आ गया बांचने के लिए, नाम महिमा पढ़ाने के लिए, कह भैया देखो समझो मेरी बात, एक नाम जो बोल रहे हैं ना ये 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। तो यमराज कहेंगे आओ पंडित जी इधर आओ, इधर आओ, तो तुमको हम दंड देते हैं, तुमको शुद्धि करते हैं। यानी कि तुम एक कृष्ण नाम के बराबर 1 अश्वमेध यज्ञ को बोल रहे हो। 1 करोड़ अश्वमेध, सॉरी मिस्टेक हो गया, तुम्हारी तो पिटाई होनी चाहिए, तुम्हारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई है। तो अब सोचिए कि 1 अश्वमेध यज्ञ करने में कितना परिश्रम है। मैं सेंट थॉमस में अज्ञान इकट्ठा किया हूँ, प्रभु जी अच्छा कि मेरे योग्यता नहीं बताए। तो सेंट थॉमस में हम 8वीं तक पढ़े, तो वहाँ सामने अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। कुछ नहीं था, वो फ्रॉड था, उसमें इतना आयोजन कोई परिवार जिसमें शांति बहुत होती है। और हम बचपन में सोचता था यार घोड़ा तो आया नहीं, सेना तो आई नहीं, पुलिस भी आई नहीं, तो इतना अश्वमेध यज्ञ हुआ कहाँ? इतना पता था युद्ध होता था, सब कुछ होता है, तो वो उल्लू बनाते हैं लोग। तो 1 अश्वमेध का स्वांग करने में इतनी दिक्कत है, तो असली अश्वमेध यज्ञ करने में कितनी दिक्कत होगी। और आप कह रहे हैं कि टाइम अधिक लगता है। अब आप बताइए, आप महिमा नहीं सोच पा रहे हो, अगर महिमा समझेंगे तो कहेंगे भाई कितना बढ़िया टाइम है नाम के संग बिताने का। समझ गए ना? देख रहे महिमा सुनने से कितना फायदा होता है। ओके, तो मेरे को 8.5 मिनट लगता है। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं तो देखिए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड चैंट, ऐसे करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप 3 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, 8 मिनट में आराम से हो जाता है। कितने अश्वमेध याग आते हैं वो तो कितना भी टाइम ले लोगे काउंट नहीं कर पाओगे। एक नाम इतनी पुण्य दे रहा है 1 सेकंड में, वो आप अनंत काल तक भी काउंट नहीं कर पाएंगे। तो टाइम लग रहा है जब करने में। तो अच्छा प्रश्न था। आई रियलाइज वाइज लिसनिंग टू मी दैट हरिनाम प्रभु इज एक्चुअली रियली मर्सिफुल। थैंक यू, ये मेरा उद्देश्य था। कैन टेक प्रभु शेल्टर एनी टाइम ऑल द टाइम? यस, थैंक यू। काइंडली सजेस्ट हाउ टू स्टे ऑफेंसलेस बाय टेकिंग शेल्टर एट प्लेस टाइम सिचुएशंस नॉट फेवरेबल। ओके, कुछ प्रश्नों को हम कल ले लेंगे। ये प्रश्न को मैं फिर से एड्रेस करूंगा। माला करने के बाद कभी कभी लगता है कि हमसे नाम अपराध भी हो जाता है। ठीक है, इसको भी हम, इसके लिए क्या करना है वो बताऊंगा अभी। हाउ टू ज्वाइन ग्रुप, कैन प्लीज सेंड मी द लिंक, वो सब बाद में बता देंगे अभी। और क्या हियरिंग ऑफ चैंटिंग के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं? हाँ होता है, वो हम बाद में बताएंगे। आप और कुछ नहीं है। ओके, ऐसा क्यों होता है कि कभी नाम में रस आता है और कभी नहीं आता है, जबकि नाम लगातार हर रोज लेते हैं? एक बात बताऊं, अगर करना है तो मेरे संग जब कीजिए। हम लोग रोज बोलते हैं सब बातें, रोज ही चर्चा करते हैं हमारे जून पे जब करने के लिए, या महाराज संग भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड। कृष्णा या अनर्थ निवृत्ति में ऐसा होता है, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अभी इसको होल्ड कीजिएगा। ये जब रस वाली बात है कि नाम में रस कब मिलता है कब नहीं मिलता है, वो मैं 8वें श्लोक में रखूंगा। दीपक जायसवाल प्रभु, इस प्रश्न को आप अपने स्टोर में रखिएगा। 8 करना है, आज्ञा दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस प्रश्न को करना है आपको नामष्टकम 8 में। प्लीज डोंट फॉरगेट कि मैं तो भूल जाऊंगा, आपको नहीं भूलना है, ठीक है? और कुछ? Should we hear Srila Prabhupada or Guru Maharaj chanting while we are chanting? Absolutely not. Absolutely not. क्योंकि प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन सुनना है, प्रभुपाद का जब आपको जब करते हुए समय नहीं सुनना है। आप किसी से और पूछेंगे, उसके क्यों ओपिनियन हो सकते हैं। मेरी इस मीटिंग में आए हैं, आप मुझसे सुन रहे हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रभुपाद ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, यू चैंट एंड यू हियर। हाँ, ये जरूर कि जैसे आप कुछ और काम कर रहे हैं, आज ही मैंने भक्तों को बताया, आप जब अपना बैकग्राउंड में लगा दीजिए प्रभुपाद का, सुनिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपना जब सुनिए, आप अपना जब सुनिए, दैट्स व्हाट योर गुरु महाराज हैज टोल्ड यू। मेरे गुरु महाराज ने भी यही बोला है, सब ने बोला यू चैंट यू हियर। जितने भी आचार्यगण हैं वो अपना सुनते थे, अपने गुरु महाराज के जब तो नहीं सुन रहे हैं ना। आप लोग देखो, किसी के अलग अलग मत हो सकते हैं, मुझे एक व्यक्ति का बता दीजिए ऐसा करता हो। श्रील भक्ति ठाकुर जी कहाँ जब कर रहे हैं, प्रभुपाद कहाँ जब कर रहे हैं, वो खुद अपना सुन रहे हैं। भक्ति ठाकुर जी अपना जब सुन रहे हैं कि नहीं, उसमें मेहनत लगती है। दैट्स व्हाट अ गुरु महाराज वांट्स। कभी टेम्पल में बहुत ज़्यादा सेवा मिलने पर कुछ डिवोटी कहते हैं, भगवान जी की सेवा आज जब नहीं करते, दोनों एक ही तो हैं प्रभु जी। 16 माला मॉर्निंग में माला कंप्लीट नहीं हो पाती, तो आफ्टरनून इवनिंग में कर सकते हैं? ये कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अच्छा, सेवा बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा सेवा शुरू होने से पहले माला नहीं कर सकते हैं? परम सुंदर प्रभु गलत तो नहीं है? परम सुंदर प्रभु तो हमारे संग आश्रम में रह रहे थे, तो आप परम सुंदर प्रभु संग एक बार
प्रचार में लेके गया, बहुत बार गए, बहुत सहायता की है। तो परम सुंदर प्रभु उस दिन उनका सुबह कुछ जब लेट हो रहा था, मैंने कहा ऐसा करो सुबह ही क्लास में मत आओ, याद है वहाँ पे गए थे ना अपन यमुनानगर में, सदुरा में। मैंने कहा बेटा आप जब कर लो, दिन में बहुत सेवा है, यहाँ भी सुबह की क्लास में तो थोड़े भक्त आए हैं, मैं कोई बात नहीं, मैं मृदंग बजा के हड़ताल बजा के कीर्तन कर लूँगा, आप जब कर लो। याद है परम सुंदर प्रभु, याद है ना? मुझे याद है। फिर उन्होंने कहा थैंक यू प्रभु जी, आपके संग जाते तो एक अच्छी बात है कि जब पूरा हो जाता है, किसी और के संग जाते तो जब को नेग्लेक्ट करा देता है और बैंड बज जाती है। तो बैंड तो शाम को बजाना है ना। मैंने कहा तो बैंड तो शाम को बजाना, मृदंग अपना बैंड क्यों तू बजाएगा? इज इट नॉट? सो इफ अ पर्सन रियली केयर्स फॉर यू, ही विल केयर फॉर योर चैंटिंग, क्योंकि वो बंदा खुद जानता है कि दिन में माला करना थोड़ा कठिन, थोड़ा होता है, थोड़ा मैं पीसफुली बोला, मुश्किल होता है। सुबह कर लेने में आसानी होती है। स्वयं भक्ति ठाकुर बोलते हैं दिन में आलस आएगा। तो इसलिए जो सेवा दे रहा है वो ना समझे, आप तो समझो भाई। परम सुंदर प्रभु अच्छे से जानते हैं इस मामले में। हम तो प्रेसिडेंट को हाथ जोड़ते थे, प्रेसिडेंट प्रभु हम 22 घंटे के लिए आपके लिए 2 घंटे हमको दीजिए, 2 नहीं 2.5 घंटे में थोड़ा अधिक समय लगता है। एंड ही रेस्पेक्टेड दैट। हमारे प्रभु जी कभी डिस्टर्ब नहीं किए। सनक सनातन प्रभु हों, हमारे पंचोकड़ प्रभु हमेशा हमको मौका दिए कि हम माला पूरा किए, कभी हमको इस मामले में डिस्टर्ब नहीं किए। अब निवेदन से बोली कि हमको ऐसे सेवा दीजिए कि हम इसके बाद, लेकिन अब ये नहीं कि माला पकड़ा हुआ है और 11 बजे तक माला ही हो रही है और सेवा ही नहीं हो रही है, फिर तो चीटिंग हो जाएगी, है ना? तो वो चीटिंग नहीं करनी है। नाम जब 108 मन को से। अब हम ये प्रश्न रोक दे रहे हैं, अब आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, बाकी प्रश्न आप कल रख लेना, ये मेरा नंबर लेना, प्रश्न करते हो, हमें बड़ा अच्छा लगता है अच्छे प्रश्न करने के लिए। अब हम आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ।